सभी को राम राम नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय गैलवे। दोस्तों, काफी लंबे टाइम से, काफी आ, समय से इंतजार था कि गैलवे के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करना चाह रहे थे। और दोस्तों, वो पल, वो समय हमारे बीच आ गया। और वो समय आज ही हमारे बीच में है आया है दोस्तों, और जिसे आज हम सभी लोग मिलके इससे बहुत जोरदार तरीके से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेलिब्रेशन है, पिछले 2 से लेके 3 मंथ के अंदर में बहुत सारे ऐसे ऐसे अचीवमेंट गैल्बियंस ने हासिल किया है, जिसे मैं आज आपके बीच लेके आने वाला हूं। और साथ ही दोस्तों, जिन्होंने अप्रैल मंथ के अंदर अपना हाईएस्ट इंसेंटिव बनाया, हाईएस्ट अपना जोनल हेड पे परफॉर्मेंस करके दिखाया, सबसे ज्यादा बाइकें निकाली, गाड़ियां, 4 व्हीलर गाड़ियां ली, और साथ के साथ अपनी बड़ी बड़ी प्रमोशंस भी अचीव किया। उन प्रमोशन में ईडी का प्रमोशन, एसडी का, आरडी का, एलडीडी का और जीडी का, इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने फ्रेंचाइजी लेवल पे भी हाईएस्ट सेल करके दिखाया। तो दोस्तों, ऐसे तमाम चीजों के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए हम स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले लेके आने वाले हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सरबजीत सर को, और साथ के साथ हमारे आदरणीय अपलाइन, जो हम सभी के ग्रेट अपलाइन है, कंपनी के पीआर डायरेक्टर मिस्टर कुश सर को। तो एक बार जोरदार तालियां सरबजीत सर और कुश सर के लिए। वेलकम सर जी। सर, आपका वेलकम बहुत बहुत सर। स्वागत है सर वेलकम हमारे सर। बीच। बहुत जल्द सरबजीत सर और कुश सर आने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी सारे हमारे दोस्त साथीगण हैं हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। और दोस्तों, जी सर, वेलकम सर जी। साथ ही मैं उन सभी गैल्वियंस को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, बधाई कहना चाहूंगा, जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं है। तो आइए, साथ के साथ मैं आपके बीच पीपीटी शेयर करता हूं, और मैं आपको एक एक करके हर उन लोगों से, हर उन विजेताओं से मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। आगे चलते हैं दोस्तों, और मैं अब आपको कुछ ऐसी ही झलकियां, ऐसी चीजें मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो एक बार मेरे साथ जय हिंद, जय भारत और जय गैलवी का नारा लगाते हैं। जय गैलवे रेलवे जय रेलवे गैलवे जय। गैलवे। रेलवे। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अब स्क्रीन के ऊपर मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं एक एक करके एक एक स्लाइड, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और आज का दिन बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे बीच आ चुके हैं हमारे आदरणीय अपलाइन, साथ के साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, और साथ में हमारे कुश सर हैं। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से सरबजीत सर और कुश सर के लिए। वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार, सभी को राम राम। नमस्कार। राम राम सर, राम राम, राम राम नमस्कार सर। नमस्कार सर। राम राम सर। सभी को राम राम। सभी लीडर्स ऑफ गैलवे जो मेरे साथ इस समय जूम पर मौजूद हैं, और उसके साथ साथ हमारे वो सारे साथी, पूरा गैलवे परिवार जो इस समय यूट्यूब पर हमें देख रहा है, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय गैलवे, जय भारत। जय भारत सर। जय भारत सर जी। थैंक यू वेरी जय मच सर। भारत सर। स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस पावरफुल सेशन में। आज का दिन आप सबके लिए होने वाला है बहुत ही यादगार। तो आगे के सेशन को लेके जाने के लिए मैं बोलूंगा कि राजेश आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। राजेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी। धन्यवाद आपका राजेश। आप बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को आगे लेके चल रहे हैं, और हमें इनवाइट करने का भी जो आइडिया था वो आप ही का था, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सर। और आप लोगों को एक और खुशखबरी दे देता हूँ कि जल्दी अगले कुछ ही मिनटों में चेतन सर भी हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, तो हम लोग मिलकर इस पर्व को एक साथ मनाने वाले हैं। ये हमारे लिए एक महापर्व है, जहाँ हमारे परिवार के बहुत सारे लोग प्रमोशन हासिल करते हैं,
यकीन माने दोस्तों, मैंने अपने जीवन में, अगर मैं अपनी बात करूं तो गैलवे में सीडी लेवल से करते हुए और जीडीडी लेवल तक के जो प्रमोशन है उनको हासिल किया है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा यादगार प्रमोशन रहे वो दो रहे। पहला, जो मेरा जीवन का पहला प्रमोशन था जब मैं पीडी बना, वो कहते हैं ना पहला प्यार खास होता है, तो जो पहली पीढ़ी की प्रमोशन होती है उसमें चेक जरूर छोटा होता है, लेकिन उसमें जोश बहुत बड़ा होता है, उसमें उम्मीद बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हर सीडी को ये पता होता है एक ना एक दिन मैंने जीडीडी बनना है। और इस समय जितने भी जीडीडी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, जितने भी जोनल हेड्स मौजूद हैं, रीजनल हेड्स मौजूद हैं, आप सब भी इस बात को मानेंगे कि जब आपने पीडी का प्रमोशन लिया था, जब आपकी पहली चार्ट डायरेक्ट हुई थी, जब आपने वो पीडी का प्रमोशन हासिल किया था, तो उसका जो एनर्जी और उसका जो कॉन्फिडेंस और विश्वास और जो खुशी थी वो अलग ही थी। क्या कहते हैं राजेश आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे साथ मैं देख पा रहा हूँ मनीष भी मौजूद है, संतराज भी है, बहुत सारे लोग हैं। मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहता हूँ कि आपको कौन सी प्रमोशन ने सबसे ज्यादा एनर्जी दी थी, एक्साइटमेंट दिया था? मनीष, आपका क्या कहना है? जी सर, बहुत खुश थे उसमें, बहुत एनर्जी में थे। वैसा लग रहा था कि हम बहुत बड़ा लेवल अचीव कर लिए, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम पीडी बन गए, जिसका मतलब जीडीडी बन चुके हैं, ऐसा महसूस कर रहे थे। बहुत खूब, बहुत खूब। और दूसरी बात, मुझे मैं अक्सर बताता हूँ अपने बारे में जहां भी जाता हूँ कि मुझे ईडी लेवल से एसडी लेवल पर आने के लिए 2 साल और 2 महीने लग गए थे। यानी 26 महीने का समय मुझे लगा था ईडी से एसडी बनने में। और उन 26 महीनों में मैंने इतना ज्यादा पैसा कमाया था दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। उन 26 महीनों में मेरा चेक शून्य था, यानी मैंने 26 महीनों में 1 रुपया भी नहीं कमाया और प्रमोशन भी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब एक बार मैं एसडी बना, फिर मैंने पलट के नहीं देखा। और एक टाइम ऐसा भी था जब मेरा 1 साल का जो इनकम टैक्स है, टैक्स की बात कर रहा हूँ, वो करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कर रहा था। तो आप ये माने कि उन 26 महीनों ने मुझे इतना सिखाया है इस बिजनेस में कि उसकी वजह से मैं सफल हो पाया। तो जीवन में जब आपको असफलता मिल रही होती है तो आप ये मत समझिए कि आप असफल हुए, बस इतना समझिए कि अभी सफलता मिली नहीं है, मिलने वाली है। राइट? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओवर टू यू राजेश। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप आए। और आगे चलते हैं सर। और बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं जिन्हें मैं आज सर आपके सामने लेके आने वाला हूँ, जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, बहुत खूब। साबित करके दिखाया है कि जो लोग सोचते हैं कि ये हो नहीं सकता, इन लोगों ने वो करके दिखाया है। हम भी उनसे मिलने के लिए बेताब हैं, आप जरूर उनको हमसे मिलवाएं जरूर। बिल्कुल सर। तो सर आगे चलते हैं सर, और एक एक करके सर मैं आपको उन सभी लोगों से रूबरू भी करवाऊंगा कि वो कौन कौन विजेता है जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। जरूर जरूर। तो सर स्क्रीन मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, आगे चलते हैं सर। आगे की स्लाइड पे चलते हैं। और जैसी बहुत अच्छी और खास लाइनें सर इन लोगों के लिए लिखी हुई है, जो बहुत अच्छे तरीके से सर इनके लिए तैयार की गई लाइन है। कहते हैं कि हमें हमेशा से पता था कि आप लोग यह कर सकते हैं। हमें मालूम था कि यह कर सकता है ये लोग। गैल्वे को आप सभी पर बहुत गर्व है। इन उन सभी विजेताओं के लिए लाइन है सर जिन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया है। वाह, बहुत खूब। आपने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए हर दिन बहुत मेहनत किया है, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे वो शाम हो। और आप ही इसके लिए सबसे बड़े हकदार भी हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत भी वैसा ही किया है। तो आपने कंपनी में सभी के लिए एक अद्वितीय उदाहरण भी स्थापित किया है। तो एक बार सर इन सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां हम चाहेंगे सर, आप अपनी तरफ से भी बजाएं। और जितने भी सारे लोग अभी स्पोर्ट लाइन पे सभी लोग, उन सभी अचीवर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनता ही बनता है सर। बहुत खूब। आगे चलते हैं सर। और इन्हीं में से सर इनके लिए कुछ है कि यह सेलिब्रेशन हर उस गैल्वियंस के नाम है जिन्होंने संघर्ष और मेहनत की राह पर चलकर अपने सपनों को पूरा किया है। संघर्ष तो था ही सर, लेकिन उसके ऊपर भी, इसके बावजूद भी रुका नहीं, चलते रहा और अपने आप को प्रूव करके भी दिखाया। और अपने जॉन में एक आदर्श गैल्वियंस का उदाहरण बनकर ये उभरे हैं, अपने आप को साबित करके दिखाया है। और तो ऐसे सभी लोगों को, जिन लोगों ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, उन्हें बधाइयां और अचीवर्स को अपने सपने पूरे करने और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खूब। इसीलिए हम इस आज के दिन पर इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। हम इसे कहते हैं नेशनल अचीवमेंट डे, यानी कि पूरे महीने में
पिछला महीना जो हमारा जाता है उसमें जितने भी लोगों ने प्रमोशंस ली होती हैं उन सब लोगों की प्रमोशन को हम लोग एक साथ मिलकर, ऑनलाइन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो एक साथ पूरे भारतवर्ष से सारे गैलवियंस जुड़ते हैं और हम इस पर्व को मनाते हैं बहुत खूब। इसलिए हम इसे एक वर्चुअल नेशनल अचीवमेंट डे कहते हैं। आगे आगे चलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे चलते हैं सर। इसी कड़ी में सर एक चीज, बहुत अच्छी चीजें जुड़ी हुई है, जिन्होंने अप्रैल 2024 मंथ में प्रमोशन जो काउंट है वो कितने लोगों ने किस किस लेवल पे हुई है सर, मैं वो आपके सामने सर रखना चाहता हूँ। एक एक करके बोलिएगा ताकि हम सबको बधाई दे पाए और सबके लिए तालियां बजा पाए, एक लेवल बाय एक लेवल। बिल्कुल सर। सर ये रैंक प्रमोशन है सर, और प्रमोशन काउंट है। जैसे हमारे बिजनेस में सर एक लेवल है हमारा पीडी का, जब आप व्यक्ति डायरेक्ट बीडी टू पीडी भी बन जाता है, और कुछ लोग सीडी से पीडी प्रमोशन भी लेते हैं सर। राइट। तो पीडी लेवल पे जो जिन लोगों ने अचीव किया है सर, 2842 लोग हैं सर जिन्होंने अपना रैंक हासिल किया है अप्रैल मंथ में। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जी सर। साथ के साथ सर इसी तरीके से पीडी के बाद अगला लेवल है सर ईडी का। एक मिनट राजेश, जैसे मैंने आपसे जी सर। कहा था कि मेरे लिए जो सबसे प्रिय प्रमोशन है वो मेरी पहली प्रमोशन है, जिसे हम पीडी कहते हैं। तो ये पीडी जो 2842 लोग बने हैं अप्रैल माह में, राइट राजेश, मैं ठीक कह रहा जी हूँ? सर, जी सर। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। जी सर। और हमारे यहाँ 7 स्टेप्स हैं जो आपको अल्टीमेट कामयाबी की ओर ले जाते हैं। ये 7 स्टेप जो है उसमें पहला स्टेप पीडी है, दूसरा स्टेप ईडी है, तीसरा स्टेप एसडी है, चौथा स्टेप आरडी है, राइट। पांचवा स्टेप आपका एलडीडी छठा स्टेप आपका जीडीडी है। ग्लोबल डायमंड, और 7वां स्टेप जो है वो आपके जीडीडी एक्सपेंशन है। यानी उसके बाद जब आपके नीचे चौथा एलडीडी, 5वां एलडीडी, छठा एलडीडी खड़ा होता है तो वह आपका 7th स्टेप है। तो इसमें इस बिजनेस में मैं ये कहूंगा, आपकी कामयाबी और आपके बीच में अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ आप खड़े हैं दोस्तों। अक्सर लोग इस बात को कहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, उसका कारण ये था, उसका कारण ये था, ये कारण था। जी नहीं, जिन लोगों ने जीवन में असीम सफलता हासिल की है, एक बार आप उनकी कहानियों को देखें, एक बार आप उनकी कहानियों को पढ़ें, तो आपको पता लगेगा उनमें से अधिकतर लोग ऐसे थे जिनके पास, जो जिस गांव में पैदा हुए वहां सुविधाएं नहीं थी, वो जिस परिवार में पैदा हुए वो परिवार के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। चाहे आप हमारे देश के सबसे मैं बोलूंगा गांधी जी के बाद जिनको मैं मानता हूं जिनको सबसे ज्यादा सफलता हासिल हुई है, जिनका सम्मान हर तरह के वर्ग ने किया है, हर तरह के धर्म के लोगों ने किया है, चाहे वो किसी वर्ग से हो चाहे किसी धर्म से हो, उनका नाम है अब्दुल कलाम साहब। अब्दुल कलाम साहब के बारे में मैं अक्सर इस बात को कहता हूं दोस्तों कि उन्होंने जब उनकी डिफेंस की वो तैयारी कर रहे थे, उनका इनविटेशन आ गया था और उनके पास ट्रेन का टिकट नहीं था सिलेक्शन पे जाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। उनकी बहन ने अपने जो गहने थे वो गिरवी रख दिए और उसे गिरवी रखकर या बेचकर उसे उन्हें पैसा दिया गया कि आप जाइए और जाकर आप एंट्रेंस दीजिए। तो ऐसे हालात से एक व्यक्ति एक गांव से, एक झोपड़ी से उठ के अगर भारत का राष्ट्रपति बन सकता है तो आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल उनके पास जीवन में एक किसान, एक गांव से बिलोंग करता हुआ व्यक्ति, आप धोनी की बात कर लीजिए, जिस स्टेट से वो बिलोंग करते थे उनकी अपनी खुद की कोई स्टेट की टीम भी नहीं थी, नेशनल टीम, झारखंड से आते थे, और वहां से अगर वो भारत के कैप्टन बन सकते हैं। और आज सचिन के बाद सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर अगर पूरे भारतवर्ष में है, जो सबसे ज्यादा सम्मान जिन्होंने हासिल किया वो धोनी है। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं दोस्तों। तो आपके और आपके बीच में आप ये सोचते हैं कि मैं शायद गलत घर में पैदा हो गया, मैं गलत नंबर पे पैदा हो गया मेरे भाई बहनों में, मैं गलत देश में पैदा हो गया, मैं गलत जगह पर आ गया, तो गलत कभी भी कुछ नहीं होता। आप और आपके कामयाबी के बीच में सिर्फ आप खड़े हैं। तो इन 7 सीढ़ियों में से बड़े सारे लोग हैं जो अलग अलग सीढ़ियों पे पहुंच के रुक जाते हैं, और उसका कारण कोई और नहीं, वो भी खुद ही है। बहुत सारे लोग पीडी पे ही इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ईडी तक पहुंच पाते हैं, कुछ लोग एसडी पे, कुछ लोग आरडी पे, कुछ लोग एलडीडी पे, और बहुत सारे लोग हैं जो जीडीडी पे जाने के बाद 7वें लेवल को भी नहीं छूते, वो 6ठे लेवल पर रुक जाते हैं आके। जो आखिरी लेवल है जिसे आप कहते हैं चौथी लेग, 5वीं लेग, 6ठी लेग,
वो अचीव करनी बहुत जरूरी है। तो जितने भी GDDs यहाँ बैठे हैं, आप सबको आज मैं चुनौती दे रहा हूँ, यहाँ पर एक चैलेंज दे रहा हूँ कि आपने 6ठा लेवल तो छू लिया है, अब आपको 7वां लेवल टच करना है। तो क्या सारे ग्लोबल डायमंड्स रेडी है? बिल्कुल यस सर, सर। बिल्कुल सर क्या सारे ग्लोबल डायमंड्स रेडी है? यस सर। सर रेडी है। राइट, आपको 7th लेवल टच करना है, 7वां अजूबा। जब आप वहां पहुंचेंगे उसके बाद देखिए कमाल कैसा होता है। अलग अलग लेग्स खड़े कर दीजिए LDDs के अपने नीचे, और फिर आपको मजा आएगा उस इनकम का जिसे हम कहते हैं लीवरेज इनकम, जिसे हम कहते हैं रॉयल्टी इनकम। और आपका चेक कभी भी रुकेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन आपको 7वां लेवल टच करना जरूरी है। तो पहला लेवल PD लेवल, जिसपे 2842 लोगों ने प्रमोशन अचीव किया, बहुत बहुत बधाई। आज आप बने हैं PD, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि आप बने हमारे वो GDD जो अपने 7th लेवल पर पहुंचे। आप सबको एक बार कुश की ओर से, मेरी ओर से, चेतन सर की ओर से, संजीव सर की ओर से और पूरे गैलवे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इसी के साथ है सर, PD के बाद अगला लेवल है सर ED का। ED लेवल पे सर 1145 लोगों ने सर प्रमोशन लिया है अप्रैल मंथ में सर। 1145 लोग ED बने हैं, एमरॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, मात्र 1 महीने में। बहुत बहुत बधाई सभी एमरॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। सर अगला अगला है सर ED के बाद नेक्स्ट लेवल है सर SD का। जी, SD लेवल पे सर, सॉरी SD से पहले सर CD to ED भी लोगों ने क्वालिफाई किया है सर डायरेक्ट। जी राजेश, आप बहुत तेज जा रहे थे, आपने ये देखा नहीं कि अभी CD से ED भी है, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर इन्होंने पिछले मंथ में सर 291 लोगों ने प्रमोशन लिया है सर डायरेक्ट CD to ED का सर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब राजेश कह रहे हैं कि डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मात्र 1 महीने में CD से PD भी बने और PD से ED भी बने। यानी कि हमारे बिजनेस में एक प्रमोशन ऐसा जो आप डबल ले सकते हैं, 1 महीने में एक साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर CD से PD ना बनते हुए डायरेक्टली PD और ED एक ही महीने में बने। ऐसे अचीवर्स को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और आपकी स्पीड, आपकी गति जो है वो बरकरार रहे, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा CD से ED बनना जितना ज्यादा जरूरी था आपके लिए, उतना जरूरी उसे मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए जितने भी आपके साथ आपकी टीम मेंबर जुड़े हैं, ये महीना सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें सिखाने का। ये महीना है उनकी लिस्ट बनाने का, ये महीना है उनकी लिस्ट की सॉर्टिंग करने का, ये महीना है उनके साथ बैठकर, मैंने इंपॉर्टेंट बात बोली है, साथ बैठकर हाथ पकड़कर एक एक ट्रेनिंग कार्यक्रम को अटेंड करने का। ये महीना है उनको हाउ टू अप्रोच के बारे में बताने का, उनके साथ लिस्ट का वर्कशॉप करने का। अगर आपने ये कर लिया है तो बहुत खूब, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूं, जितनी तेजी से आप ऊपर गए हैं उतनी तेजी से नीचे भी आ सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में आपको यदि अपने नेटवर्क को लगातार 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 आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए उसका एक ही मंत्र है कि जो भी आपके टीम में आपका नया साथी आपके साथ आता है, उसे इस बिजनेस की जानकारी दें, उसे इस बिजनेस को सिखाएं, उसका हाथ पकड़ें, उसे ट्रेनिंग में ले जाएं, उसकी लिस्ट बनवाएं, उसकी सॉर्टिंग करवाएं। अगर आप ऐसा एक एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करते हैं, उसे एक अच्छी अपलाइन मिल जाती है, उसे एक अच्छी टीम मिल जाती है, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं आपका नेटवर्क कभी भी नीचे नहीं आएगा। और जिन नेटवर्क में ये नहीं होता उनको भी कह देता हूं नेटवर्क नीचे जरूर आना ही आना है। क्योंकि आपके यहाँ सबसे ज्यादा सेल करने की जो जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है हम सबके यहाँ, वो एक नई CD की होती है। तो एक नई CD को सीखना बहुत बहुत आवश्यक है। तो जितना जरूरी इस बिजनेस में टीम को बनाना है, उतना जरूरी उस टीम को सिखाना भी है। और अपलाइन का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि उसे चेक करना है, उसे ध्यान रखना है कि एक एक नया साथी जो टीम में आ रहा है वो ट्रेंड हो। इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर बाकी लोग जो पैनल में है, चाहे कुश है मेरे साथ या राजेश है, तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं सर आपकी इस लाइन में एक बात कहना चाहूंगा सर। मुझे आज भी याद है जब आप फील्ड पे सर हमारे साथ कहीं बहुत काफी टाइम सर समय बिताया है। आपका वो एक नारा याद है मुझे कि किसी को जोड़ो तो छोड़ो नहीं, किसी को छोड़ना है तो जोड़ो मत। मैं कंप्लीट करता हूँ राजेश के इस नारे को सर। आप कहते थे या तो किसी को जोड़ो मत और जोड़ दिया तो छोड़ो मत। बिल्कुल सही सर। अभी जैसा आपने बोला है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, यहाँ पर सारे लोग जूम पर यूट्यूब के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, ये समझिए अभी जो सर आपको बता रहे हैं
जो बातों बातों में, वैसे तो है अचीवर्स को प्रमोशन डे के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बातें सर आपको बता रहे हैं, वो बातें हर अपलाइन के लिए, हर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लिखने वाली है, क्योंकि आप उसको जब फॉलो करेंगे तो रिजल्ट और बेहतरीन आएगा। SDRD LDD GDD के लिए इसलिए लिखना है ताकि आप अपने नीचे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर से फॉलो करा सके। आज बहुत कुछ अनमोल सीखने को मिलने वाला है, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है। शायद आप में से बहुत सारे लोग पहले ये बातें कई सुन चुके होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है हमारे नेटवर्क में सर हर महीने हजारों नए लोग आते हैं जी। ये वही बात है दोस्तों, एक शिक्षक 20 वर्ष पहले भी अगर 5वीं कक्षा को पढ़ाता था तो आज भी 5वीं कक्षा को ही पढ़ाता है, लेकिन उसकी पढ़ाई अगर आप चेक करेंगे तो जितना उत्साह से 20 वर्ष पहले पढ़ा रहा था, आज भी उतने उत्साह से ही पढ़ाता है, क्योंकि हर वर्ष उसकी कक्षा में नए विद्यार्थी आते हैं। वैसे ही हमारी टीम में, हमारे नेटवर्क में हर महीने हमारे गैलवे परिवार के साथ नए हजारों लोग जुड़ते हैं, तो उनके लिए गैलवे नया है। गैलवे की एक एक जानकारी उन तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। सरबजीत सर को, चेतन सर को शायद हम में से बहुत लोगों ने कई बार सुना, बट उनके लिए आज के शब्द बहुत अनमोल हैं। तो एक एक शब्द का ध्यान रखिएगा, और जो सर बताएं उसको लिखकर अभी लिखते जाइए और बाद में उसे फॉलो करिए। थैंक यू, थैंक यू जी, राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अभी मैंने आपके सामने रखा है सर, जिन लोगों ने पीडी का प्रमोशन लिया अप्रैल मंथ में, और साथ में जिन्होंने ईडी का लिया, और जिन लोगों ने CD to ED का प्रमोशन लिया है सर। आगे चलते हैं सर, और मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिन्होंने SD का प्रमोशन लिया सर अप्रैल मंथ में, वो है सर 299 लोगों ने सर SD का प्रमोशन लिया है। वेरी गुड, बहुत बड़ा प्रमोशन लिया है सर, बहुत ज्यादा काउंट में लोगों ने प्रमोशन लिया है। तो सर मैं चाहूंगा इन लोगों को, इनको सर एक बार जरूर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप बोले, बधाई आप दें सर इनको। मैं तो राजेश ये कहूंगा, ये मेरे दिल के बहुत अजीज हैं, ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि मैं आपको अभी शुरुआत में ही बता चुका हूं कि ED से SD बनने में मुझे जो समय लगा था वो इसी प्रमोशन पे लगा था। तो आप लोगों ने वो बैरियर पार कर लिया है, और अब पीछे मुड़ के देखने वाली बात है नहीं, अब तो आगे ही आगे जाना है। तो फिर किस बात का बहाना है, राइट? तो जीतने वाले के पास हमेशा जवाब होता है, और आप लोगों ने जवाब से लोगों को ये बताया है कि कैसे SD बना जाता है, और हारने वाले के पास हमेशा बहाना होता है। तो मैं ये बोलूंगा, जो लोग किसी वजह से चूक भी गए हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। इस एक महीना नहीं तो ये वाला महीना, अप्रैल नहीं तो मई सही। और अब तो कमाल की बात ये है कि ये प्रमोशंस हर महीने होती हैं हमारे यहाँ, लेकिन इस महीने से जो भी लोग प्रमोशन ले रहे हैं उनके लिए कुछ खास है। पहली बात तो आपके पास, सबके पास डिस्काउंट की ऑफर भी चल रही है, कि जब आप प्रमोशन लेते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, राइट? वो जी ऑफर सर। की जानकारी भी आप सबको होगी। मैं चाहूंगा 2 मिनट या कुछ या राजेश आपके साथ जरूर बात करेंगे आगे इसके ऊपर। और अगली चीज, चाहे आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, अधिकतर स्टेट से अब दुबई की फ्लाइट जाती है, इंटरनेशनल जितने भी एयरपोर्ट हैं। चाहे मैं अब जब कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले जब उड़ीसा में था, तब भी मैंने यही बोला था कि वहां से भी डायरेक्ट फ्लाइट फ्लाई करती है, उड़ीसा से भी और उत्तर प्रदेश से भी है। सर मैं सर आपकी बात को रोकना चाहूंगा सर, आपने उड़ीसा में बोला था कि जिस भी किसी स्टेट से ज्यादा लोग स्टार RD, सॉरी सुपर RD बनेंगे, जो लोग दुबई के लिए जाएंगे, मैं उनके साथ वहां से फ्लाइट लूंगा। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस बात को ऐसे नहीं कहा था। मैंने कैसे कहा था? मैंने ये कहा था कि में जितने भी लोग RDN अबाव लेवल के बैठे हुए थे RD फोरम में, तो तब ये बात हुई थी कि आप में से कितने लोग दुबई चल रहे हैं, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो मैंने कहा अगर आप अपना वादा पूरा करते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आप सबके साथ वहीं से फ्लाई करूंगा दुबई के लिए। तो मेरी बात है ना, तो मैं हमेशा अपने शब्दों को याद रखता हूँ। थैंक यू सो मच राजेश, मुझे याद दिलाने के लिए। और मैं यही चाहता हूँ कि आप में से अधिक लोग दुबई के लिए क्वालिफाई करें। क्यों भाई, सारे जितने लोग पैनल पे हैं, इंक्लूडिंग राजेश मोदी जी, सुनील दास जी नजर आ रहे हैं, और बहुत सारे ग्लोबल डायमंड्स हैं। तो चल रही है ना तैयारी दुबई की? यस सर। यस सर। बहुत खूब। और आपकी टीम में भी चल रही है सब लोग दुबई? बिल्कुल सर। जी सर। हाँ, बहुत खूब। तो ये
हमने इस बार पहली बार एक ऐसी ऑफर रख के आप लोगों को मोटिवेट किया है, क्योंकि ये ऑफर वर्तमान नहीं, ये ऑफर भविष्य से जुड़ी हुई ऑफर है। जैसे कहते हैं ना, लीडर के पास क्या होता है? विजन। अब तो हमारी कंपनी जो है वो ही लीड विजन है। एम आई राइट? यस जी सर। लीड विजन के ये लॉन्च का महीना था, और लीड विजन के लॉन्च के ऊपर हमने जो कमाल की विजन की ऑफर दी है, जो कि हमारी ग्रेट अपलाइन चेतन सर और संजीव सर द्वारा हमें मिली है, जोरदार तालियां उनके लिए। उन लोगों ने जो ऑफर डिजाइन की है, एक पिता हमेशा ये जानता है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। जैसे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई नुकसान हो जाता है या हमें कोई चीज चाहिए होती नहीं मिलती, तो हम भगवान को भी शिकायत करते हैं। हम कहते हैं, भगवान तूने ये क्या किया? लेकिन उसके पास कुछ बहुत बड़ा प्लान होता है हमारे लिए। कहते हैं ईश्वर जब हमसे कुछ लेता है तो वो हमसे कुछ छीनता नहीं, वो हमारे हाथ खाली कर देता है उससे कुछ और बड़ा देने के लिए। राइट? तो बस आप ये मान लीजिए कि ये जो ऑफर दी गई है, हमारे अपलाइन जो है वो पिता तुल्य है, पिता स्वरूप है, और उन्होंने हमारे लिए ऑफर हमारे सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को ध्यान में रख के बनाई है। यकीन माने, एक एक व्यक्ति जो सुपर आरडी का प्रमोशन लेगा वो पीछे पलट कर नहीं देखेगा। इसलिए अब आपको आरडी नहीं बनना है, आपकी टीम में एक एक व्यक्ति को कौन सा आरडी बनाना है? सुपर आरडी। कौन सा आरडी? सुपर आरडी। कौन सा आरडी? सुपर आरडी। सुपर आरडी हमेशा रहेगा सुपर से भी ऊपर। एम आई राइट? यस सर। तो यहाँ बात स्टेबिलिटी की है। मैंने कहा ना, बात बनने की नहीं, बात बने रहने की है। सफलता हासिल करना और सफलता पे कायम रहना, ये दो अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके क्रिकेट में अपनी इंडियन टीम में जगह हासिल की, लेकिन 1 या 2 मैच के बाद बाहर हो गए। और कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत लंबी इनिंग खेली और आखिर तक रिटायर हुए। तो आप किन लोगों में रहना चाहते हैं? 1 या 2 मैच में बाहर, या आखिर तक खेलना चाहते हैं टीम के साथ? आखिरी तक खेलना आखिरी चाहते तक हैं। सर। जिन्होंने भी आखिरी तक का जो मानते हैं कि उनको आखिरी तक खेलना है, उनके लिए सुपर आरडी बनना और सुपर आरडी बनाना बहुत 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 आवश्यक है। तो इस महीने आपके पास प्रमोशन में डिस्काउंट तो है ही है, साथ में एक और मोटिवेशन है कि आप अपने साथ साथ अपनी टीम को भी दुबई लेके जा सकते हैं। जी राजेश, ओवर टू यू। सर इसके बाद है सर आरडी का प्रमोशन सर, जिन्होंने अप्रैल मंथ में लिया है आरडी प्रमोशन। सर 106 लोगों ने आरडी प्रमोशन निकाला है सर। बहुत वाह, बहुत भारी मात्रा में सर, ये 106 लोग। सर इनके लिए सर एक कुछ सर लाइनें सर आप कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आपकी एक बात जरूर आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने अपनी अपलाइन से कभी सीखा था, कि आप इस बिजनेस में जितना भी पैसा हमारे बिजनेस प्लान में है, उसका 94% पैसा, टोटल बिजनेस प्लान का 94% पैसा आरडी, एलडीडी और जीडीडी लेवल के ऊपर। यानी मात्र 6% पैसा आप आरडी बनने तक कमाते हैं और 94% पैसा आप आरडी बनने के बाद कमाते हैं। तो आप सब लोगों का स्वागत है उस क्लब में, जहां पर अब आप 94% इनकम की ओर बढ़ रहे हैं। तो जोरदार तालियां सभी आरडीज के लिए। और मैं सारे आरडीज को ये बोलूंगा, जो यहाँ आपके लिए सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ा सबक एक अपलाइन होने के नाते मैं दे सकता हूँ, वो ये है कि ये बिजनेस केवल बनने का नहीं, ये बिजनेस बनाने का बिजनेस है। अब आप आरडी बने हैं तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपकी उस अपलाइन को जिन्होंने आपको आरडी लेवल पर पहुंचाया और खड़ा किया। अब बारी है आपकी। अब आपको अपनी डाउनलाइन में आरडी बनाने हैं, और 1 लेग में नहीं, 2 लेग में नहीं, 3 में नहीं, आपको टारगेट रखना है कि मुझे कम से कम अपनी 6 अलग अलग लेग्स के अंदर, कितनी लेग्स में? 6 सर। 6 लेग्स में आरडी खड़े करने हैं। और जब आप तब एलडीडी बनते हैं ना, 6 लेग वाले आरडी, फिर आप देखना आपका चेक कैसे 7वां आसमान छूता है। तो आपको 6 लेग वाला एक सुपर आरडी बनना है दोस्तों। और अपनी टीम में भी, जो मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आपको फिर रिपीट करता हूं, कि जैसे ये बिजनेस मैंने कहा बनने का नहीं बनाने का है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, इतिहास में महाभारत के उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो एक अर्जुन हुए और एक द्रोणाचार्य हुए। तो ये बिजनेस में आपको क्या बनना चाहिए, अर्जुन या द्रोणाचार्य? द्रोणाचार्य सर। बहुत को, ताकि आप अपने नीचे क्या बना सके? द्रोणाचार्य। वाह, बहुत बढ़िया।
अगर आप अर्जुन बना देंगे तो डुप्लीकेशन रुक जाएगा। तो आप खुद द्रोणाचार्य बने और अपने नीचे भी द्रोणाचार्य बनाए, ताकि वो भी आगे अपने नीचे क्या बना सके, द्रोणाचार्य। और वो अपने आगे क्या बनाए, द्रोणाचार्य सर। क्योंकि आपको अगर अर्जुन बनेंगे तो अर्जुन कभी आगे अर्जुन पैदा नहीं कर सकता, अर्जुन कभी आगे किसी को अर्जुन बना नहीं सकता, लेकिन द्रोणाचार्य में काबिलियत है कि अपने नीचे जितने चाहे उतने अर्जुन खड़े कर सकते हैं। राइट? जी सर। तो इसलिए इस बिजनेस में एक ऐसी अपलाइन बने जो अपनी डाउनलाइन को भी एक ऐसी अपलाइन बनाए जो अपने नीचे बहुत सारे लीडर मल्टीप्लाई कर सके। जो चेतन सर हमेशा कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बनाने का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग लीडर का नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। राइट? तो आपने नीचे अगर आपको लीडर मल्टीप्लाई करने हैं, बहुत सारे लीडर खड़े करने हैं, तो ये मौका है। अब आप बन गए हैं आरडी, अपने नीचे बनाने हैं सुपर आरडी, और फिर देखिए कैसा खेल शुरू होता है। जो मैं 94% बोल रहा हूँ, कैसे इनकम आनी आपके पास शुरू होती है। ओवर टू यू, कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं? सर आपने सारी बात कही दी है, क्योंकि मेजरली कई बार हम ये सोचते हैं, जैसे कोई नया व्यक्ति जुड़ता है इनिशियल लेवल पर, इनिशियल तो कोई भी बिजनेस जो होता है, वैसे भी कहा जाता है कि 2 से 3 साल तो बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में लगता है। उसी तरह से जो लेवल आरडी है सर, इसे बोला जाता था ड्रीम लेवल। एक्चुअली ड्रीम लेवल इसलिए क्योंकि इस लेवल पर आने के बाद आपके बहुत सारे सपने पूरे होने की शुरुआत हो जाती है। तो बहुत बहुत बधाई, बड़ी सारी शुभकामनाएं, और सर ने आपको मार्गदर्शन दिया ही है, उसके ऊपर आप लोग आगे काम करें। सर इसके साथ सर मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा सर। इस वक्त जो हमारे बीच ऑफर चल रही है कि जो आरडी एलडीडी बन जाता है सर, तो उन्हें दुबई का ट्रिप तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ उसे 1 लाख का वो एक अमाउंट भी मिलेगा सर साथ में। तो उनको तो सर एक बहुत बड़ी अमाउंट भी है। जिन लोगों ने आरडी का प्रमोशन लिया है सर, उसके पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी है। इस समय में एलडीडी बनेगा, दुबई ट्रिप जाएगा, साथ में 1 लाख रुपए को उसका वाउचर भी मिलेगा सर। तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य और बहुत बड़ा ड्रीम उनके सामने है, अगर वो अपने आप को प्रूव करके दिखाता है तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच राजेश, याद दिलाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब इनके पास मौका है कि ये ना केवल एक प्रमोशन अचीव करेंगे एलडीडी की, लेकिन साथ में श्योर शॉट दुबई का ट्रिप भी हासिल करेंगे और 1 लाख रुपए का एडिशनल इंसेंटिव भी ये पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। इसके साथ सर आगे चलते हैं सर, और आरडी के बाद है सर स्टार आरडी। हर किसी का सर ड्रीम होता है सर स्टार बनने का। सर अप्रैल मंथ में 2 लोगों ने सर स्टार क्वालिफाई किया है सर। तो ये 2 लोगों के नाम जान सकते हैं क्या है राजेश? सर नाम सर श्योर अभी तो नहीं बता पाएंगे सर, देखते हैं, अगर हो सके तो सर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा सर उसका नाम। जरूर जरूर जरूर। हाँ, बाकी लोगों की तो इतनी ज्यादा थी, क्योंकि 2842, 1145, 291, 299, 106 ये नाम लेना शुरू करते तो रात हो जाती। तो मुझे लगा कि कम से कम 2 नाम तो जरूर हम जान सकते हैं। तो अगली बार हमारा जो भी अचीवमेंट है वो, उसमें आप जिन लोगों की संख्या कम हो उनके नाम जरूर साथ रखें, ताकि हम उनका नाम जरूर देख सकें। बिल्कुल सर, हो सके मैं सर बीच में ही उनका नाम भी आपके सामने लेकर आऊंगा सर, कि वो 2 स्टार आरडी कौन है सर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर बाकी इसके साथ सर आगे चलते हैं सर, और आगे सर मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ उन सभी अचीवर्स को जिन्होंने सर 4 मंथ के अंदर 42 लोगों ने सर बाइक अचीव किया है, बाइक खरीदा है सर गैलवे से। क्या बात है। तो क्या हम इनकी फोटोग्राफ, इनका नाम देख सकते हैं राजेश? बिल्कुल सर। और इसमें सर मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं सर, 21 लोग ऐसे हैं जिनका ड्रीम ही सर पहले ही दिन से था सीडी लेवल से, कि मैं अगर कार बोनस में गया, सॉरी बाइक बोनस में गया, तो मैं बाइक खरीदूंगा। अभी तो किस कंपनी का सर वो सामने है लिखा हुआ, जी सर रॉयल। लोग अक्सर लोगों के ड्रीम्स हैं सर। इसमें 21 लोगों ने सिर्फ रॉयल एनफील्ड का बाइक खरीदा है सर। यानी 50% हमारे अचीवर्स वो हैं जो कि सिर्फ बाइक नहीं चलाना चाहते, वो अपने शौक को पूरा करना चाहते हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। साथ में ये भी कहूंगा कि बाइक जहां एक बहुत शानदार सवारी है, वहां थोड़ा सतर्क होके भी चलना जरूरी है। बिना हेलमेट के कभी ना चलें, चाहे आप आगे बैठे हो चाहे पीछे बैठे हो, हेलमेट हमेशा लगाएं, और अच्छे वाला हेलमेट खरीदें, क्वालिटी वाला। और बिल्कुल ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, कभी भी रेड लाइट पार ना करें, आप सतर्क होके चलें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और सड़क पे बाकी लोग भी सुरक्षित रहें। जी, साथ में सर ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बना के चले सर, नहीं तो फाइन तो एक्स्ट्रा करता ही करता उसका। के बिना तो चलना ही नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल पाप है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है।
सर मैं इन सभी अचीवर्स का सर मैं उनका नाम उनका फोटोग्राफ्स मैं सर आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक एक करके सर। जरूर जरूर जरूर। दोस्तों सर ये है झारखंड से हैं सर, ये भैरव महतो जी हैं झारखंड से सर। इन्होंने 2,80,000 रुपए के सर बाइक परचेज किया इन्होंने। ओके। बहुत और बहुत साथ में योगेंद्र कुमार सर ये भी है सर, ये उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने 2,37,000 रुपए का सर इन्होंने भी बाइक केटीएम खरीदा है। साथ में है सूर्य प्रकाश जिन्होंने सुजुकी का उन्होंने भी बाइक परचेज किया है। वहीं महेंद्र कुमार है सर जो 2,43,000 रुपए की सर इन्होंने बाइक परचेज किया है। तो भैरव को, योगेंद्र को, सूर्य प्रकाश और महेंद्र को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत थैंक यू बहुत सर, थैंक यू। आगे सर और भी हैं जिनका मैं लेके आना चाहूंगा सर। ये है सर जयराम है सर, ये राजस्थान से हैं जिन्होंने ये भी सर बाइक लिया है। वहीं विशाल कुमार जी हैं उत्तर प्रदेश से सर, और वहीं बाबूलाल जी हैं ये है सर उत्तर प्रदेश से, और जूही कुमारी है ये है सर झारखंड से सर। वाह। तो जयराम जी, विशाल जी, बाबूलाल जी और जूही कुमारी जी, आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई आपकी इस नई सवारी के लिए। और ईश्वर आपको खूब तरक्की दे और आप जल्दी, जिसको आप कहते हैं ना, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे और उसके बाद आगे अपने जेट प्लेन तक जाएं। बहुत बहुत बधाई। वाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आगे चलता हूं सर। और इसके अलावा सर जो और कुछ नाम है सर, राहुल कुमार है सर ये उत्तर प्रदेश से। वही है सुजीत यादव उत्तर प्रदेश से सर। ललित सैनी है ये उत्तराखंड से हैं। और सूरज कुमार है सर ये उत्तर प्रदेश से है सर। वहीं पे मनीष है भैया ये उत्तर प्रदेश से हैं, और राजेश जायसवाल जी हैं ये उत्तर प्रदेश से। ये सभी सर बाइक के जीवर है सर, सबके सब। राहुल, सुजीत, ललित, सूरज कुमार और अनुराग, मनीष। नहीं, यहाँ सूरज कुमार अनुराग लिखा हुआ है साथ में। ओके। और इधर मनीष और फिर राजेश जायसवाल। आप सबको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से, पूरे गैल्वे परिवार की ओर से। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। इसके साथ सर इसके अलावा और भी लोग हैं सर जिनका मैं आपके सामने उनका नाम लेके आना चाहूंगा। ये शिव कुमार मौर्य जी हैं ये उत्तर प्रदेश से सर। अविनाश है ये भी उत्तर प्रदेश से है। सीमा कुमारी है सर झारखंड से है। और पीयूष है सर ये हरियाणा से है जिन्होंने बाइक अचीव किया है सर। तो शिव कुमार मौर्य, अविनाश कुमार जी, सीमा कुमारी जी और पीयूष, आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत। साथ ही सर और भी बाइक अचीवर हैं जिनका नाम सर मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। विपिन है सर ये उत्तर प्रदेश से हैं। वहीं सुजीत है सर, सुजीत कुमार ये भी सर बिहार से है। वहां यहाँ है सर पुष्पा जो छत्तीसगढ़ से है। और साथ के साथ ये सर शिवाजी रमेश अथोरेट ये महाराष्ट्र से है सर, जिन्होंने बाइक अचीव किया है सर। तो विपिन जी, सुजीत जी, पुष्पा जी और शिवाजी थोरेट जी, आपको बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके साथ ही सर कुछ और हैं जो बाइक अचीवर हैं सर, जिसमें गोविंद कुमार है सर उत्तर प्रदेश से। पूरन है सर उड़ीसा से। वहीं सूरज कुमार सर झारखंड से है। और नीरज मीना है सर ये उत्तर प्रदेश से है सर। तो गोविंद कुमार और अनिल कुमार, उनके अलावा पूरन चंद जी और सूरज कुमार जी और नीरज मीना जी, आपको हमारी ओर से, पूरे गैल्वे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। साथ ही सर अभी खत्म नहीं हुई कारवां सर, अभी चली रही है। अभी और भी बाइक अचीवर हैं सर जिनका मैं आपके सामने नाम रखना चाहूंगा। ये है मुकेश सर झारखंड से है। तो वहीं पे ये है सर बिंदुश्री रानी ये झारखंड से है। वहीं रजनीश है सर उत्तर प्रदेश से। साथ के साथ शिवराम सिंह है सर ये उत्तर प्रदेश से सर। ये सभी बाइक अचीवर हैं सर। तो मुकेश और बिनोश्री रानी जी और रजनीश जी और शिवम सिंह जी, आपको भी गैल्वे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपकी इस नई सवारी पर। इसके अलावा सर और भी कुछ बाइक के अचीवर्स हैं जो आपके सामने उनका नाम सर लेना चाहूंगा मैं। जरूर जी राजेश। बिल्कुल सर। सर ये मुकेश जी थे सर। ये लास्ट स्लाइड था हमारा जो 42 में सर जिन लोगों ने बाइक अचीव किया था, क्षमा प्राप्ति सर। आगे वो आखिरी लोग में हैं सर। एक बात कहना चाहूंगा, कई बार सर ऐसा भी होता है। हाँ। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन कई बार किसी की फोटोग्राफ बाई चांस नहीं आ पाई हो और आपने अगर अचीव कर लिया है तो उन्हें भी पूरे गैल्वे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कई बार आपकी फोटो नहीं आ पाती है, फोटो आई और बाई चांस अभी इसका हिस्सा नहीं बन पाई हो तो ये समझिएगा कभी भी
इस जगह के ऊपर आपको ठेस पहुंचाना नहीं होगा, मकसद आपको हमेशा सम्मान देना ही हो। अगर किसी वजह से कोई छूट भी गया हो तो उनको भी हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत सारा भविष्य के लिए आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। साथ ही साथ सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी सारे लोग अभी सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, जिन लोगों ने भी बाइक बोनस के जरिए उन्होंने बाइक अचीव किया है, अपना सुंदर सा फोटोग्राफ्स आप मैगजीन @गैलवे का जो हमारा वेबसाइट है उसके ऊपर या मेल आईडी के ऊपर आप भेजें, ताकि न्यूज लेटर या मैगजीन में आपका फोटोग्राफ्स आ सके। और नेक्स्ट जब हम इस तरीके का अचीवमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो आपका भी फोटो इस स्क्रीन के ऊपर मैं लेके आ सकूं। बिल्कुल सही है। जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसे हमेशा अपने परिवार के साथ बांटना चाहिए। तो आपकी फोटोग्राफ्स अगर हम तक पहुंचेगी तो हम भी आपको बधाई दे पाएंगे और पूरा भारत, पूरा गैलवे परिवार भी आपको बधाई दे पाएगा। तो इसलिए आप अपनी फोटोग्राफ जरूर भेजें, जो राजेश कह रहे हैं। थैंक यू राजेश। आगे चलते हैं सर। ये तो था सर बाइक। बाइक के अलावा सर आगे है कार अचीवर। मैं एक राजेश, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। मुझे लगता है कि समय हो चुका है कि चेतन सर जो है वो हमारे साथ आ चुके हैं और चेतन सर प्रयास में है लाइन पे जुड़ने के। तो मैं चाह रहा था कि कार अचीवर्स के जब हम बढ़े तो एक बार चेतन सर भी जो है सभी को नमस्कार करके और एक बार उनको भी बधाई देते हैं, सभी बाइक अचीवर्स को। तो बस आप मुझे कुछ सेकंड का मौका दीजिए और सर, मैं जी जी राजेश। सर हमारे बीच जो कंपोनेंट चलती है सर, ये सभी जितने भी है सर, बाइक हो या कार हो या हाउस फंड हो या ट्रेवल फंड हो, तो हमें लगता है कहीं कहीं जो इमराल डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल है, चाहे तो सर सबके सब वहां से अचीव कर सकता है इसको। राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये जो बोनस है ये आपका ईडी लेवल से शुरू हो जाता है। ईडी लेवल के बाद आप क्वालिफाई करते हैं, आपकी बहुत सारी इनकम्स खुल जाती हैं। तो मैं चाहूंगा राजेश एक बार आप बताएं कौन कौन सी इनकम ईडी लेवल के ऊपर खुलती है, कौन कौन से क्लब में आप एंटर कर सकते हैं। अगर सर वो ईडी लेवल पे सर अगर वो अचीव करना चाहे तो वो कार बोनस में जा सकता है, हाउस बोनस में जा सकता है, ट्रेवल बोनस में जा सकता है, बाइक बोनस में, कार बोनस में, ये जितने भी सारे हैं सर वो सब के सब में वो क्वालिफाई कर सकता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो बस जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है अगर वो उस हिसाब से बना के चले तो स्वाभाविक तौर पे सर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ हासिल कर सकता है और लोग कर भी रहे हैं और अपने आप को साबित करके भी दिखा रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक कहा आपने। तो ईडी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ईडी लेवल के बाद जो है यहाँ से आपके इनकम के और बड़े सारे रास्ते खुलते हैं, जैसे राजेश ने आपको बताया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप इसके आगे हम आगे के सेशन आगे बढ़ाते हैं। राजेश जैसे ही चेतन सर ज्वाइन करेंगे हम आपको बता देंगे। ओके सर, ओके। तो सर मैं उन सभी लोगों का सर एक बार नाम और उनकी फोटोग्राफ सर मैं आपके बीच लेके आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ लाइनें हैं सर उन लोगों के लिए कि गैलवे गैलवे सपनों को पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ आने से पहले सर स्वाभाविक तौर पे हम हो या कोई भी हो, वो ड्रीम्स नहीं देखते थे। वो तो बस सुबह दिन भर कमाना है और शाम में खाना, ये लेके चलते थे। लेकिन गैलवे ने सर एक ड्रीम दिया, एक सपना दिया देखने की कि जिसे हम हासिल कर सकते हैं। और इसी में से बहुत सारे ऐसे गैलवियंस हैं सर जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। यहाँ जिसने भी सपना देखा और उसे लगन व मेहनत के दम पर पूरा करने का सोचा, उसका वह सपना साकार हुआ सर। बहुत खूब। गैलवे के सभी कार अचीवर को सर मैं चाहूंगा एक बार बहुत बहुत बधाइयां सर, आपकी तरफ से आना जरूरी है सर। तो राजेश को अपना चेतन सर आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा हम लोग जहां भी हैं एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ चेतन सर का स्वागत करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much. Congratulations to all achievers. चेतन सर National. आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच आने के लिए, इस पूरे परिवार को अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सो मच चेतन सर, ओवर टू यू। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। और पहले नेशनल अचीवमेंट डे पर आप सबको खूब बधाई। तो मैं अभी जो चल रहा है उसे आप प्लीज चलाते रहिए, तो जब मेरी बारी आएगी तो मैं बात करूंगा।
तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल अचीवर्स, सभी विजेताओं को मेरी शुभकामनाएं और सर, बहुत बहुत बधाई। चेतन सर, आप पे जुड़ने से पहले हमने करीब अभी 42 जो लोग थे, हमारे जो बाइक अचीवर्स हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो बस आप पे जुड़ने से कुछ सेकंड पहले ही हमने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो मैं चाहूंगा एक बार आपकी ओर से भी उन सभी बाइक अचीवर्स को बधाई मिल जाए, तो उनका भी हौसला और बढ़ेगा सर। तो मेरी तरफ से जितने भी बाइक अचीवर्स हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखिए, जब आप कुछ अचीव करते हैं तो खाली आप अपने पे नहीं एहसान करते, आप बाकियों पे भी करते हैं। कैसे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर बहुत बहुत बधाई, अपनी दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए और खुद को साबित करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर, दो बातें और ऐड करता हूँ। पहली बात ये कि जितने भी लोगों ने बाइक ली है, जितने भी हमारे साथी हैं, उनमें से अधिकतर लोग सिर्फ बाइक नहीं ले रहे, अपने शौक को पूरा कर रहे हैं। करीब 50% लोग, 21 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रॉयल एनफील्ड खरीदी है, जो सबसे प्यारी बाइक मानी जाती है, जो किसी समय हमारा भी शौक होता था और पैशन होता था और सपना होता था लेने का। और अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनकी बाइक जो उन्होंने खरीदी है, उसकी कीमत जो है करीब 2 लाख, 2.5 लाख, पौने 3 लाख तक की रेंज की बाइक्स हैं। तो बहुत अच्छी बाइक्स इन्होंने खरीदी है। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि सबसे अधिक बाइक अचीवर जिस राज्य से है सर, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। जी राजेश, ओवर टू यू। जी सर। सर, बाइक के बाद सर कार अचीवर की सर लाइन लगी हुई है। मैं चाहूंगा सर आप लोग भी आए हुए हैं सर, तो उन सभी लोगों के लिए सर एक बार बधाइयां सर, एक बार बहुत बहुत, जिन्होंने इस गैलवे के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को साबित करके दिखाया है और अपना ड्रीम कार जो है उन्होंने परचेज किया है सर। राइट, तो आगे बढ़ाइए स्लाइड को। इसी स्लाइड में सर पहला सबसे नाम आता है सुशांत कुमार सावंत, जिन्होंने सर कार परचेज किया है, अपना ड्रीम कार। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। सर मैं इनके बताना चाहूंगा सर, जब सुशांत ने ग्रांड पिटारा कार परचेज किया सर, वहां पे मनीष सिंघम, मैं स्वयं भी और उनकी डाउनलाइन के सभी डायमंड भी उपस्थित थे। मैं बकायदा मैं सुशांत जी के गांव भी गया था और गांव जाकर के मैंने देखा कि लोग इतने उत्साहित, इतने खुश थे, जो कि सर शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लोगों की लाइनें लग गई सर, रास्ते में लोग गाड़ी रोक करके फोटो लेना शुरू कर दिया। तो बड़ा मजा आया था सर, खूब आनंद आया था वहां पे। क्या बात है, बहुत खूब। तो सुशांत हमारे साथ इस समय मौजूद है, स्क्रीन पे है। बिल्कुल सर, सुशांत हमारे साथ लाइन पे भी है सर। सुशांत, आप सुन पा रहे हैं? सर नमस्ते सर। नमस्ते सुशांत, आपको नमस्कार, बहुत बहुत सुशांत। बधाई। चेतन सर, सुशांत भी हमारे साथ लाइन पर है। सुशांत ने गाड़ी खरीदी है ग्रैंड विटारा। सुशांत हमारे एक बहुत अनुभवी और बहुत मेहनती लीडर है, जो उड़ीसा से है। तो सर, आपकी तरफ से सुशांत के लिए कुछ वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। सर, आप म्यूट हैं चेतन सर। जी। सुशांत, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू आप सर। नित नई 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 ऊंचाइयां छुएं और जो सपने, जो ख्वाब आप लेकर गैलवे में आए थे, तो वो आपके पूरे हों, और वो सपने भी पूरे हों जिनको आप देख भी नहीं पा रहे थे। यानी कि जो हमारी वाइल्डेस्ट ड्रीम की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उससे भी परे ऐसे सपने आपके इस कंपनी से पूरे हों जो आपने अभी तक सोचे नहीं थे, और अब आप देखने लग गए होंगे और बड़े सपने। तो ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, क्योंकि विजेताओं में गुण होता है। विजेता कभी रुकता नहीं है, वो बढ़ता है, और वो लगातार बढ़ता है। उसकी प्यास बुझती नहीं है। तो आप अपनी प्यास भी बुझने मत दीजिए, और बड़े सपने देखिए, और सपनों को अचीव करने के लिए लगातार लड़ते रहिए। ठीक, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। क्योंकि जब आप कुछ अचीव करते हैं तो अपने लिए तो कुछ करते ही हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत खड़ा कर देते हैं। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, उनको बस मन में एक ही सवाल करना चाहिए कि ये सुशांत कौन है, हमसे कैसे अलग है, और जो ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस इतना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मैं पहली बार
डायरेक्ट सेलिंग में आप ही की तरह बैठ के और प्रेजेंटेशन देख रहा था, और वहां कुछ लोग अपनी अनुभव शेयर कर रहे थे, अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहे थे। तो बार बार मैं अपने आप से सिर्फ यही सवाल पूछ रहा था कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब हम अपनी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर थोप देते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकता, जब हम दूसरों को ब्लेम करना बंद करते हैं, जब हम हालातों को ब्लेम करना बंद करते हैं और सिर्फ ये बोलते हैं कि इस युद्ध क्षेत्र में अगर ये जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता, तो उसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचती है कि वो प्रेरणा स्रोत जो तुम्हारे सामने खड़े होके बोल रहा है, उससे जाके कहिए कि क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि आपने कैसे अचीव किया। तो आपके सामने दो चीजें आ गई, एक उदाहरण और एक कोई सिखा दे। तो गैलवे परिवार का ये कल्चर है कि लोग आपको हाथ पकड़ के सिखाएंगे, आप सीखने वाले बनिए, और उसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचती है, आप खुद, सिर्फ आप खुद। अगर आप खुद उसके बाद ये ठान लेंगे दृढ़ संकल्प के साथ कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता। बस दूसरों की गलतियां नहीं निकालनी है, हालातों की गलतियां नहीं निकालनी है, अपनी गलती निकालनी है। फेल होने में कोई बुराई नहीं है, 100 बार गिरिए, 1000 बार गिरिए, 1 लाख बार गिरिए। बुराई तब होती है जब आप खेलना छोड़ देते हैं, बुराई तब होती है आप जब हालातों के ऊपर ब्लेम करते हैं, दूसरों पे ब्लेम करते हैं और खुद को बचा ले। विजेता कभी ऐसा नहीं करता। विजेता कहता है जो मर्जी हो जाए, मुझे फाइंड आउट करना है कि जीत कैसे हासिल होगी, और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक जीतूंगा नहीं, क्योंकि जीतने के बाद ही हालात बदलेंगे। छोड़ना तो बहुत आसान है, कभी भी छोड़ दीजिए, राइट। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सुशांत को, आप सबको पूरे जोर शोर के साथ हमारे इन विजेताओं के का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए राह बना रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ये आपको कूद के दिखा रहे हैं कि छलांगे ऊंची लगाई जा सकती हैं। तो ये सराहना के और सम्मान सर के हकदार हैं जी। थैंक यू सो मच चेतन सर। सर अगला नाम है सर जिन्होंने कार अचीव किया है सर, कार बोनस के जरिए, वह है सर ब्रह्मानंद। ये ब्रह्मानंद भी सर सुशांत जी की डाउनलाइन में आता है, और ये भी सर उड़ीसा से ही है सर। इन्होंने वहां पे सर वर्ना कार परचेज किया है, और सर उनकी फोटोग्राफ सर आपके सामने है। मैं चाहूंगा सर एक बार कंग्रेचुलेशन सर, बधाइयां सर आपकी तरफ से इन्हें भी मिले। बहुत बहुत बधाई ब्रह्मानंद जी, खूब बधाई आपको, खूब बधाई, खूब बधाई। थैंक यू सर। मैं नमस्कार एक सर। चीज ये भी, नमस्कार नमस्कार, मैं एक चीज ये भी बताऊंगा कि देखिए, जब हम किसी की सफलता देखते हैं कि इन्होंने गाड़ी ली, इन्होंने घर लिया, इन्होंने लाइफ में सफलता हासिल करी, उसकी कहानी भी जरूर जानिए आप सब लोग। उसकी सफलता में जो उस व्यक्ति ने संघर्ष किया है, जो चुनौतियां उसको मिली और जैसे उसने डट कर उन चुनौतियों का सामना किया है, वो कहानी जानना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं आपके सामने एक कहानी शेयर करता हूं। आप लोगों के घर में इस समय बिजली का बल्ब जल रहा है, राइट, लाइट जल रही जी है। जिस सर। लाइट, आपको मालूम है इसकी खोज किसने की थी? हम सोलह बड़ी सन। बिल्कुल, इसकी खोज की थी एडिसन ने, थॉमस एल्वा एडिसन। और इस व्यक्ति के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जब स्कूल में पढ़ने गया था तो सबसे कम नंबरों की वजह से इसको टीचर्स ने बोला था ये बेवकूफ है, इसे घर ही पढ़ा लीजिए। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति बचपन से सिर्फ रिजेक्शन ही सहता रहा, स्कूल के टीचर ने उसका मनोबल गिराया, उसके दोस्तों ने उसका मनोबल गिराया, और ये व्यक्ति ने अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखा कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं। जिस समय उसने ये सोचा कि मैं बल्ब बनाऊंगा, लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई पता नहीं कैसे कैसी बातें करता रहता है। और जब उसने बल्ब बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करे, 10,000 बार वो फेल हुआ, एक आधी बार नहीं, 10,000 टाइम, हजारों बार। अपने इंटरव्यू में बोलते हैं मैं हजारों बार मैं फ्लॉप हुआ। आप सोचिए, हम 4, 5, 7 कोशिश के बाद अपना मनोबल हार जाते हैं। उस व्यक्ति को अपने
ड्रीम पर, अपने लक्ष्य पर इतना भरोसा था कि उसको किसी का मनोबल, उसका किसी का भी रिजेक्शन उसका मनोबल नहीं गिरा पाया। वो लगातार प्रयास करता रहा और फाइनली एक दिन बल्ब बना, और वो बना जिसकी रोशनी में आप सब रोशन हैं, और आज हम सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। थॉमस अल्वा एडिसन से किसी ने पूछा कि आप इतने जीनियस इंटेलिजेंट आदमी हैं, आप जैसा व्यक्ति 10,000 गलती कैसे कर सकता है? तो उसने बोला, नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने 10,000 तरीके खोजे जिससे बल्ब नहीं बनाना चाहिए। इस कहानी में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह है, अपने लक्ष्य और अपने ड्रीम पे से प्यार और उस पर भरोसा कि मैंने जो फैसला लिया है वो सही है, कोई मेरा मनोबल नहीं गिरा सकता। किसी के भी रिजेक्शन देने से मेरा मनोबल नीचे नहीं जा सकता। दूसरा, उन्होंने जितनी भी गलतियां की उसके लिए उन्होंने हालातों को ब्लेम नहीं किया, लोगों को ब्लेम नहीं किया, किसी को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने हर गलती में एक लर्निंग ली, सीखा कि ये गलती, ये वाला बल्ब नहीं बना, मैं ढूंढता हूं क्यों नहीं बना, इस तरीके से नहीं बना तो ढूंढता हूं क्यों नहीं बना। तो जब जब हम फेल होते हैं तो फेलियर होना कोई बुरी बात नहीं है, फेलियर हमें सिखाने के लिए आता है। और यकीन मानिए, जब आप अपनी प्रेरणा की कहानी किसी को बताएंगे, जब आप बोलेंगे मैं सफल कैसे हुआ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा जब आप उन्हें ये कह रहे होंगे कि भैया ये मत करना, ये करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे, उसी को सिखाना कहते हैं। तो दूसरी चीज इसमें जो निकल के आई वो थी सिखाना। तो परमात्मा ने आपको 2 रोल दिए हैं, एक तो प्रेरणा बनिए, एक तो प्रेरणा लीजिए और दूसरा प्रेरणा बनिए। तो जब आप प्रेरणा बनेंगे तो आपकी कहानियां सुन के लोग आपकी सफलताओं को रिपीट करना चाहेंगे, तो उस समय ये फेलियर की टीचिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आपके सामने एक सफल नेटवर्कर के रूप में जाना जाता हूं। आप यकीन मानिए, पहले 40 गेस्ट में से मुझे किसी ने ज्वाइन नहीं किया था। तो बिजनेस छोड़ना या कोई भी काम छोड़ना बहुत आसान है, पर सफलता की कहानी में उसकी असफलताओं को जानना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है उसने वो सब कुछ सहा है जो आप सह रहे हैं इस समय। वो हर चुनौती को पार करके आया है। उसने रिजेक्शन सहे हैं, उसने मजाक उड़वाए हैं, उसने ना सुना है, उसका नेटवर्क बन के गिरा है, गिर के उठा है, सब कुछ हुआ है जो आपके साथ हो रहा है। बस एक चीज उसने कभी छोड़ा नहीं, वो लड़ता रहा। वही थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। वो तब तक नहीं रुका जब तक बल्ब बना नहीं। और मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बस अपने आप से एक सवाल पूछता था, मेरे पास है ही क्या खोने के लिए, लड़ता रहता हूं। एक कमरे के मकान में 7 लोगों के साथ किराए पे रहता था क्या खोने के लिए? इसलिए मैंने कभी लड़ाई बंद नहीं करी, लड़ता रहा, क्योंकि मुझे उस घर में नहीं रहना था। तो जो जिस जगह से भी आप सब लोग हैं, हम सबकी एक जैसी कहानी है। अगर हम रईसों के घर पैदा हुए थे, करोड़ोपति के घर में पैदा हुए थे, तो फिर ये थोड़ा ना कर रहे होते, फिर मैं अपनी डैडी की फैक्ट्री देख रहा होता नहीं। जी सर। तो हम सबकी कहानी लगभग सेम है, बस ये देखना कि कौन लड़ेगा अपने सपनों के लिए और कौन डटा रहेगा। तो ये विजेता जो आपके सामने, वो हैं जिन्होंने छोड़ा नहीं, डटे रहे, लड़ते रहे, दृढ़ संकल्प के साथ, अटूट विश्वास के साथ कि अचीव करके छोड़ेंगे। तो इसलिए ये सब लोग तालियों के, सम्मान के, सराहना के हकदार हैं। तो वेरी गुड ब्रह्मानंद, बहुत बढ़िया। सर इसके थैंक यू साथ सर। इसके साथ ही सर एक और नाम है सर, जिन्होंने कार अचीवर हैं, जिनका नाम है सर मोहन सिंह कुशवाहा। मोहन सिंह कुशवाहा ने भी सर, इन्होंने मारुति सुजुकी का सर फ्रॉन्च कार परचेज किया है सर इन्होंने। तो एक बार मैं चाहूंगा सर, इन्हें भी सर आपके ओर से सर कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां मिलनी चाहिए सर। बहुत बहुत बधाई मोहन सिंह जी। क्या है वो यहाँ पर? अगर हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई और सलूट आप लोगों को।
आपने अपने जीवन को बदल के रख दिया, अपने सपनों को पूरा किया है। बहुत बहुत बधाई। मोहन सिंह, कुछ खाली मैं नहीं है, मैं कह रहा हूं गैलवे के एक एक व्यक्ति को, सभी गैलवियन को इनका स्वागत करना चाहिए। खूब बधाई। सर अगला बाई नाम है, किसी किसी कारण से, ठीक, हाँ सर। नेक्स्ट मोहन नहीं है बाई चांस। सर अगला नाम है सर इसी के साथ में, जिसका नाम है सर संत दास टंडन। ये संत दास टंडन जी हैं सर, जिन्होंने हुंडई का वेन्यू कार उन्होंने भी सर परचेज किया है सर। बहुत बहुत बधाई संत दास टंडन जी, बहुत बहुत बधाई। आप लोग लगन का प्रतीक हैं, मेहनत का प्रतीक हैं, दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं, अटूट विश्वास का प्रतीक हैं। खूब बधाई आपको। अगला नाम सर इसी के साथ में है रामा अवतार भंडारी जी। एलडीडी है सर, इन्होंने हुंडई का सर क्रेटा परचेज किया है सर इन्होंने। बहुत बहुत बढ़िया राम अवतार जी, बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अगला नाम सर इसी के साथ में है, जिन्होंने कार अचीव किया है सर, जिन्होंने गैलवे से कार परचेज किया है, वो नाम है सर अजय कुमार। ये एलडीडी लेवल पे है सर, इन्होंने हुंडई का इन्होंने भी वेन्यू परचेज किया है। बहुत बधाई अजय जी, बहुत बहुत बधाई। मेरी शुभकामनाएं आपके सपने पूरे हों, जितने आपने और बड़े सपने देखे हैं सब माँ गैलवे से आपके सपने पूरे हों। अगला नाम है सर मोहम्मद आजाद। इन्होंने भी सर किया का सर, इन्होंने कार परचेज किया है। बहुत बढ़िया। बहुत कार अचीवर बहुत है सर हमारे बीच में मोहम्मद आजाद जी। बहुत बहुत बधाई मोहम्मद आजाद जी, बहुत बहुत बधाई। मैं देख रहा हूं आप आरडी लेवल पे हैं, तो हमारे आरडी लेवल में भी क्षमताएं हैं। आपको जरूर मोहम्मद आजाद जी का देखना चाहिए कि कैसे वो सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। इसके साथ ही सर आगे जो सर आने वाला है वो सर जीरोडी लेवल पे जिन्होंने सबसे ज्यादा सर सेल करके अपना इतिहास रचा है सर, वो कौन कौन से हैं सर, उनका नाम मैं सर आपके सामने एक एक करके लेके आना चाहूंगा सर। टॉप जीडीडी हाईएस्ट सेल कंट्रीब्यूशन, पहला नाम है सर इसमें सुशांत कुमार सावंत सर। सुशांत कुमार सावंत सर, जिन्होंने हाईएस्ट सेल किया है सर जीडी लेवल के ऊपर। ये तीसरे नंबर पर है राजेश, नंबर 3। और क्षमा प्राप्ति सर, थर्ड पोजीशन पे है सर सुशांत कुमार सावंत। अगला नाम है सर जो सेकंड पोजीशन पे है वो है दीपक कुमार सर। और इसी के साथ सर जो सबसे पहला स्थान, पहला पोजीशन सर हासिल किया है वो है धीरेन्द्र कुमार। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई। आप सभी जीडीडी लोगों को बहुत बहुत बधाई। बधाई धीरेन्द्र, बधाई हो दीपक, एंड बहुत बहुत बधाई सुशांत। देखिए ये जो पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आप लिख रहे हैं, ये स्थान पे आना, इसका मतलब है कि जो संकल्प है वो बहुत दृढ़ है, अटूट विश्वास है और असीम संभावनाएं और असीम क्षमताएं हैं। तो मैं आप लोगों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप गैलवे में ऐसे मील के पत्थर स्थापित करिए कि लोग आपकी प्रेरणा पाकर अपने सपनों को पूरा करें। खूब बधाई आप लोगों को, खूब बधाई। थैंक यू सो मच चेतन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे इसके साथ ही सर अब उनकी बारी है जो गैल्वियंस जिन्होंने मार्च 2024 में टॉप 3 इंसेंटिव अर्नर की श्रेणी में अपनी जगह बनाई है सर। तो उसमें से सर मैं एक एक करके मैं आपके सामने लेकर आना चाहूंगा। जो थर्ड पोजीशन पे हैं उनका सबसे पहले नाम सर आपके बीच रखना चाहूंगा मैं। ये सर महेश कुमार यादव जी हैं सर। सिर्फ सर बिजनेस प्लान के एक कंपोनेंट जो एसडी क्लब है, सिर्फ एक कंपोनेंट से सर इसका इंसेंटिव बना है 2,60,170 रुपए का सर। बहुत बढ़िया। तो ये टॉप इंसेंटिव है खाली एसडी क्लब के। वाह, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसी के बहुत साथ बढ़िया, सर, बहुत बहुत बधाई महेश, बहुत बधाई। थैंक यू सर इसी जी, के थैंक यू साथ सर। इसी के साथ सर अगला नाम है संत राजकुमार। सिर्फ एक कंपोनेंट
एसडी क्लब से सर इनका इंसेंटिव बना है 2,41,091 का सर। बहुत बधाई संतराज, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और सभी गैलियंस को मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि पहला स्थान किसका हो सकता है। वो चेहरा सर मैं लेकर आना चाहूंगा आपके बीच में सर, और सभी गैलियंस के बीच में मुद्रिका को 1 कंपोनेंट एसडी क्लब से सिर्फ इंसेंटिव बना है 5,20,666 रुपए का सर। बहुत बधाई मुद्रिका गोप। मुद्रिका गोप जी को हम गैलवे में शहंशाह के नाम से जानते हैं सब लोग। तो मुद्रिका गोप ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल, बहुत अच्छे उदाहरण सेट करे हैं कि कैसे एक जीवन में संघर्षरत परिवार से उठकर ऐसा मुकाम हासिल करना कि लोग उनको शहंशाह बुलाने लग जाए। तो बहुत बढ़िया मुद्रिका, तुम्हारी जो यात्रा है वाकई में ही बहुत ही इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है लोगों के लिए। तो मुद्रिका गोप की आपको शेयरिंग जरूर सुननी चाहिए, उनके अनुभवों की दास्तान सुननी चाहिए, और उस शेयरिंग को सुन के मन में ठान लेना चाहिए कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो चाहे मुद्रिका गोप हो, महेश हो, संतराज हो, सुशांत हो, ब्रह्मानंद हो, जितने भी अचीवर्स हैं, आप सब अपनी कहानियां लोगों में स्पेशली संघर्ष के साथ जरूर बताइए, ताकि लोग आपसे प्रेरणा पाकर अपने जीवन में सफलताओं को छू पाए। मैंने आपको बोला आपके 2 काम हैं। पहला होता है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा, पहला है दूसरों से प्रेरणा लें। जैसे मैं पहली बार आया था तो मैंने भी दूसरों से प्रेरणा ली थी कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पहला है दूसरों से प्रेरणा लें, जिसमें आप एक प्रश्न पूछें कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर दूसरा प्रश्न होना चाहिए कि ये जो उसने किया कैसे किया। यानी कि जब प्रेरणा ले रहे होते हैं तो उस समय सीखने की भूख होनी चाहिए, सीखने की जिद होनी चाहिए। ऐसे लोग जो कामयाबी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जरूर जानना चाहिए कि ये क्या जो इसने किया कैसे किया, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण उनकी चुनौतियां जाननी चाहिए, और वो उन चुनौतियों से कैसे लड़े ये जानना चाहिए, किस जज्बे से लड़े ये जानना चाहिए, किस तरीके से लड़े ये जानना चाहिए, मनोबल अपना कैसे संभाला, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है मनोबल। जहां थोड़ा सा फेलियर आता है मनोबल टूट जाता है और हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं, इसकी गलती उसकी गलती, और उस दिन हम छोड़ देते हैं, हार जाते हैं। ये अचीवर वो हैं जिन्होंने अपना मनोबल गिरने नहीं दिया, वो लड़ते रहे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो अचीवर्स हैं इनसे क्या सीखना चाहिए। वो इनकी कहानियों से, इनकी शेयरिंग से आपको सीखने को मिलेगा, इनकी मीटिंग अटेंड करके सीखने को मिलेगा। इनकी कोई मीटिंग हो उसको मिस मत करिए, उनसे पूछिए कि आपने जो चुनौतियां आई आपके जीवन में, जब आप इस जंग को लड़ रहे थे, तो उनसे आपने कैसे पार पाया। तो पहला हो गया दूसरों से प्रेरणा लें, उनसे सीखें, और एक ही सवाल पूछें, जो ये कर सकते हैं क्या मैं कर सकता हूं। मैं तो ये बोलता हूं ये पूछे कि मैं क्यों नहीं कर सकता। और दूसरा, जब आप सफल होते हैं तो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। प्रेरणा बने मतलब खाली पैसा नहीं कमाइए, लीडर बनिए। लीडर बनिए, ट्रेनर बनिए, एजुकेटर बनिए, और सबको सिखाइए कि आपने कैसे प्रेरणा ली। क्योंकि हमारे बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है, हमारे बिजनेस में कॉपरेशन है। हमारे बिजनेस में एक अपलाइन ये सोचती है भगवान करे मेरी डाउनलाइन मुझसे 10 गुना बड़ी कामयाब हो जाए। तो ये हमारे बिजनेस की ब्यूटी है। तो एक बार फिर से बधाई हो मुद्रिका जी, बहुत बहुत बधाई। संतराज बहुत बहुत बधाई। महेश खूब बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतना मतलब बड़ा शब्द हम सब लोगों के लिए आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि शायद हम सब लोग कभी इसके लायक नहीं थे। बट आज गैलवे की वजह से हम सब लोगों को एक नई दिशा मिला, और ये सपना हम सब लोगों को पूरा हुआ। मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे गैल्वियन सर आज अपने बड़ी बड़ी सपने पूरा कर रहे हैं सर। मैं भी देख पा रहा हूँ आज स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे लोग बाइक, और बाइक में भी ऐसे बाइक जो 2 लाख 2.5 लाख का बाइक, महंगी बाइक, महंगी गाड़ियां, ये सब कुछ कभी हम सब सोचे नहीं थे सर। बस गैलवे से हम लोगों ने पूरा किया।
आज हमारी डाउनलाइंस इतनी महंगी महंगी बाइक और गाड़ियां पूरा कर रही है, ये एक डुप्लीकेशन है सर। जो कभी हम लोगों ने आप लोगों से सीखा, देखा और एक उम्मीद बनाया कि काश मुझे भी अपना बाइक और गाड़ी खरीदना है, ये गैलवे से मिल सकता है। जो आप लोगों ने एक दिशा दिखाया, आज से 17-18 साल पहले हम लोगों ने जो आके शुरू किया इस यात्रा को गैलवे में, और आज लगातार बरकरार है। इस वजह से, लगातार काम करने की वजह से ये बड़ी बड़ी चेक्स या सपने या टीम नेटवर्क सब कुछ मिला है सर। वो सबसे बड़ा रोल है एक विश्वास का। हम लोगों ने विश्वास किया सर, चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर पे इतना बड़ा विश्वास किया, और विश्वास का फल सिर्फ मुझे नहीं सर, आज हजारों हजार गैल्वियंस को मिल रहा है सर। और आज ये विश्वास का फल लोगों को दिख रहा है कि काश कितना बड़ा फल आज लोगों के बीच में ये मिल रहा है। आज ये गैल्वे परिवार, आज ये गैल्वियंस गैल्वे के साथ जुड़ के, गैल्वे के साथ बिजनेस करके हजारों हजार की संख्या में लोग अपने सपने को पूरा कर रहे हैं सर, और बड़ा पैसा कमा रहे हैं, और अपनी घर परिवार, फैमिली, गाड़ी, घर, बंगला, ये सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं सर। तो ये आपका दिया हुआ ये सब कुछ है सर। काश आप ऐसे ही मार्गदर्शन मार्ग करते रहिए, हम लोगों को गाइड अपने लेवल पे अच्छी विकास करते रहिए, अच्छा प्लान, अच्छी सोच डालते रहिए, और हम लोग सर विश्वास दिलाते हैं कि आज जो हम लोगों को अचीव किया, हमसे बड़ा बड़ा चीज हम सब लोगों का डाउनलाइन अचीव करेगा गैलवे में सर। तो आपको बहुत 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 बढ़िया, धन्यवाद सर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुद्रिका, बहुत अच्छा है। गैलवे हम सबकी माँ है और हमें सबको गैलवे से अचीव हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई फिर से एक बार। थैंक यू यस वेरी राजेश। थैंक यू वेरी मच सर। इसी के साथ सर कारमा अभी हमारी जारी है। कुछ सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं यही कह रहा हूँ कि सर अचीवर्स इतने सारे हैं और ये कि सबको सुन पाना मुश्किल है। तो जो हमारी रोज की ट्रेनिंग्स होती है, क्योंकि सर आपने बोला इन विजेताओं को आप सुनेंगे तो सीखेंगे, तो जितने भी विजेता हैं जो आज जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं, तो आज आपको बोलने का मौका नहीं, चेतन सर की तरफ से आप बधाई लें। और जो रोज ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें बारी बारी लोग आकर अपने बारे में जरूर 5 मिनट की शेयरिंग वहां पे जरूर करें। राजेश। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्त सर आपका, महेश सर, संतराज सर, बहुत थैंक सर। बहुत थैंक यू वेरी मच आपको। आगे चलते हैं सर, और इसी लिस्ट में सर कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे परफॉर्मेंस हैं जिन्होंने अपने आप को सर बेहतर और अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। मैं सर जोनल हेड का मैं नाम लेने वाला हूं सर आगे, जिन्होंने अपने कार्य अपने क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से सर अपनी परफॉर्मेंस करके अपने आप को साबित करके दिखाया है। गैल्वे के जोनल हेड जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मेंस करके टॉप 3 में अपनी जगह सुनिश्चित की है। सर एक एक करके सर मैं आपके सामने उनका नाम और उनका चेहरा मैं सर स्क्रीन के ऊपर लेके आना चाहूंगा। वो पहला नाम है सर उपेंद्र कुमार सर, ये 3rd पोजीशन पे हैं, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में जहां इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उस जगह पे ये खरे उतरे हैं सर। अगला है 3rd के बाद 2nd पोजीशन पे है ब्रह्मानंद नाथ, और सर पहला पोजीशन लाए हैं इसी में, जिसका नाम है रंजनी कुमारी। तो सर मैं चाहूंगा एक बार सर आपकी तरफ से इन्हें भी सर बहुत बहुत बधाइयां मिल जाए एक बार। बहुत बहुत बधाई हो उपेंद्र, बहुत बहुत बधाई हो ब्रह्मानंद जी, और रंजनी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। देखिए, जो जोनल हेड हैं वो एक ऐसा सेतु है कंपनी और आप लोगों के बीच में, जो ना केवल अपने नेटवर्क को बल्कि बाकी लोगों के नेटवर्क के लिए भी दिन रात काम करते हैं, और कंपनी द्वारा जितनी भी ट्रेनिंग, एजुकेशन, सिस्टम डिजाइन होते हैं जोनल हेड के थ्रू आप लोगों तक पहुंचते हैं। तो चाहे हमारे जोनल हेड हो या रीजनल हेड, ये सब लोग बहुत सम्मान, बहुत सम्मान, बहुत सम्मान और बहुत सम्मान और सराहना के हकदार हैं। तो मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत और सम्मान होना चाहिए। और दूसरा, ये जो टॉप 3 पोजीशन है, मैं चाहता हूं कि बाकी जोनल हेड भी इनसे प्रेरणा लें, इंस्पिरेशन लें, क्योंकि जोनल हेड के कंधों के ऊपर पूरी गैलवे टिकी हुई है। तो आप
जोनल हेड से हमारी अपार उम्मीदें हैं, अपार हमारी आपसे उम्मीदें हैं कि आप गैल्वे के जो मान और सम्मान उसकी रक्षा करेंगे, और उसकी जो आत्मा है उसकी रक्षा आपके हाथ में है। तो आप लोगों के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान और सराहना है। तो खूब बधाई आप लोग। थैंक यू वेरी मच सर। साथ के साथ ब्रह्मानंद जी, आपको, उपेंद्र जी, रंजनी मैम, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड का पोजीशन लाया है। इसके साथ सर जोनल हेड के बाद सर अगला है सर रीजनल हेड। रीजनल हेड सर जिन्होंने अपना जो उनका कार्य क्षेत्र एरिया था उस जगह पे उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाया है और अपनी जगह सर उन्होंने सुरक्षित की है। तो सर वो चेहरा और उनका नाम मैं सर आपके सामने लेकर आऊंगा। वो नाम है सर पुनीत प्रणय और मिस्टर मनीष सिंघम सर। सर एक बार जोरदार तालियां सर सभी गैलेवियंस को मैं चाहूंगा जरूर बजाएं सर। आपकी तरफ से इन्हें बधाइयां मिलना चाहिए सर। मुझे इन दोनों नामों पे बिल्कुल हैरानगी नहीं है। मनीष सिंघम, मनीष मेरे दिल के बहुत करीब है। कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और पुनीत, बहुत बहुत बधाई। पुनीत जी नहीं है? पुनीत को एक बार कांटेक्ट करें। पुनीत सर अभी ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में है, उनका सिग्नल ब्रेक हो रहा है, एक बार वो कॉल कर रहे हैं उन्हें। पुनीत पुनीत हो और मनीष, ये वो लोग हैं जो वेरी बिगनिंग ऑफ कंपनी, बिल्कुल शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत हमने आपस में वैल्यू, एजुकेशन, एक दूसरे की चीजें साझा की हैं। तो मुझे बिल्कुल भी हैरानगी नहीं है इनके टॉप पोजीशन पे आने के लिए। बाकी लोगों से मैं कहता हूं कि इन लोगों से आप प्रेरणा लें, इनसे सीखें, इनसे समझें कि कैसे निष्काम भाव से, कैसे निस्वार्थ भाव से, कैसे बिना किसी फायदे के संघर्ष करके गैल्वे की रक्षा करना, गैल्वे की आत्मा की रक्षा करना, और गैल्वियन के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तन मन धन से लगे रहना। किसी को सीखना है तो इन लोगों से सीखिए। ये वो आदर्श लोग हैं जिनका सम्मान बिल्कुल हृदय से, दिल से करना चाहिए। मैं बोलूं कि गैल्वे की सच्ची आत्मा का प्रतिबिंब अगर कोई है तो ये लोग हैं। तो वेरी गुड मनीष, आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। और पुनीत, अगर आप सुन पा रहे हो तो खूब बधाई। सर इसके साथ ही सर बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर आपका, थैंक यू वेरी मच सर। अभी हाल ही में गैल्वे के सभी इंटरनेशनल ट्रिप जो अचीवर्स रहे, अभी सर ऑफर चल रहा था पीछे, तो बहुत सारे गैल्वियंस ने सर उस ऑफर को क्वालिफाई किया, अचीव करके दिखाया सर। तो अभी 12 मई को थाईलैंड का एक ट्रिप रखा गया था जहां पे सभी के सभी गए सर, और उन्होंने विदेश यात्रा की, खूब मस्ती किया सर। उनकी कुछ झलकियां सर है जो सामने लेके मैं आना चाहता हूँ। तो एक बार साथ के साथ सर आपकी तरफ से इन सभी अचीवर्स को जिन्होंने थाईलैंड टूर क्वालिफाई किया है उनके लिए भी बधाइयां सर, उनको मिलना चाहिए। ये वो सभी अचीवर्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में सर थाईलैंड ट्रिप पे जाके वहां पे घूम करके सर अभी आए हैं। और इसके बाद सर इन सभी लोगों ने ये भी कमिटमेंट लिया है कि आगे अभी जो ऑफर हमारे बीच चल रही है दुबई ट्रिप का सर, जिसमें अपना खुद और अपनी डाउनलाइन में ज्यादा से ज्यादा सुपर आरडी बना करके एलडीडी बन के सर वहां जाने वाले हैं, जो कि वाउचर 1 लाख का वाउचर भी सर आपके हाथ से, संजीव सर के हाथ से, सरबजीत सर के हाथ से भी लेने वाले हैं। इन सभी लोगों ने ये वादा भी करके दिखाया है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत बधाई। आगे चल देखिए मैं देखिए मैं यहाँ यहाँ कहना चाहता हूँ, जितने भी थाईलैंड ट्रिप अचीवर्स हैं और हमारे जितने गैल्वियंस हैं, ये फिर से आपके सामने एक उदाहरण है। गैल्वे हमारा, हमें जीना भी सिखाता है। खाली पैसा नहीं कमाना है, घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, और इसी हिसाब से पूरा प्लान भी डिजाइंड है। तो अभी जो दुबई ऑफर चल रही है उसके पीछे कंपनी का एक विजन भी है। आप अपनी लिस्टें भी बना के रखिए कि दुबई में आपको कौन जानता है। तो हम जब दुबई में कदम रखेंगे तो विजेताओं के साथ कदम रखेंगे। तो हमने अब जो लीड विजन की स्थापना की है, तो लीड विजन के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार ऑफर चलाई है। मैं आप सबसे बोलूंगा, एक एक व्यक्ति को आधा आधा, एक एक घंटा लगा के उस ऑफर को समझना चाहिए। जिसने नहीं समझा है उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। खाली ये नहीं कि ऑफर क्या है, नहीं, ऑफर क्या है नहीं समझना है आपको,
आपको समझना है ऑफर अचीव कैसे करनी है, ठीक, उसका एक्शन प्लान क्या है, क्या करूं कि मैं अचीव कर लूं। जिंदगी में, दुनिया में, ये बात आप ध्यान रखिए, सबसे बड़े फेलियर कौन होते हैं? जो अवसर को हाथ से जाने देते। जो अवसर को हाथ से नहीं जाने देते उनको हराना नामुमकिन होता है। तो जीवन में याद रखिए कि कभी आपको अच्छा अवसर मिला है तो उसको जाने मत दीजिए, और उसके लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़िए कि मुझे अचीव करना है, राइट। और उसका सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जब कोई अवसर आता है तो उसको बैठ के आराम से घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगा के उसको सीखिए, समझिए, और अपने कागज के ऊपर अचीव करिए कि मैं ये लक्ष्य कैसे अचीव करूंगा, कागज के ऊपर। और आप यकीन मानिए कि जो अवसर आपके पास आया है, ये जो लीड विजन ने आपको दिया है, आप मात्र 6-8 महीने के अंदर, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, आप एलडीडी बनने की ताकत रखते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, और बैठ के जितने भी गैल्वियन सुन रहे हैं, 2 घंटे सिर्फ इस बात पे लगाइए कि ऑफर अचीव कैसे होगी। सबसे बड़ी गलती होती है हम खाली ऑफर सुन लेते ना, जो ऑफर सुन लेते हैं उससे कुछ नहीं होता। ये देखिए ऑफर अचीव कैसे होगी, कितने गैस लाने पड़ेंगे, कितना, पूरा एक एक्शन प्लान तैयार करिए। पहले महीने में क्या अचीव करना पड़ेगा, दूसरे में क्या करना पड़ेगा, तीसरे में क्या करना पड़ेगा, चौथे में क्या करना पड़ेगा। एक्शन प्लान को जानिए और वो एक्शन प्लान अपनी दीवारों पे लिख दीजिए। पहले महीने का गोल लिख दीजिए, दूसरे महीने का गोल लिख दीजिए, तीसरे का लिख दीजिए, चौथे का लिख दीजिए, पांचवे का, छठे का। बाई चांस पहले महीने मिस हो जाता है तो ये नहीं है, दूसरे महीने टारगेट कीजिए पिछला और अगला दोनों अचीव करूंगा। सबसे पावरफुल चीज सोच होती है दोस्तों। सबसे पहले अपने दिमाग में बीज डालिए कि यस मुझे ये करना है, उसका दृढ़ संकल्प लीजिए, राइट। और मन में ठान लीजिए कि जैसे आज का नेशनल अचीवमेंट डे है, हर महीने जब ये अचीवमेंट डे होगा तो मैं भी अपनी फोटो लगा के बात करूंगा, मेरे सम्मान में भी तालियां बजेंगी, मैं भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनूंगा। ऐसा लक्ष्य लेके काम करिए। तो ये जो थाईलैंड का ट्रिप है, आपके लिए दुबई का ट्रिप है, ये खाली मॉनेटरी बात नहीं है। आप थाईलैंड अगर जा रहे हैं या आप दुबई जा रहे हैं तो खाली दुबई की मॉनेटरी बात नहीं है। दुबई जाने का मतलब है आपका जीवन बदल गया। तो अपने जीवन के लिए लड़ाई करिए, ठीक। यस प्लीज राजेश। सर इसके साथ ही सर एक और कड़ी है। हम लोग सर हर दिन एक ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाते हैं सर, जिसमें कि बहुत सारे लोग इसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, और बहुत सारे बेस्ट ट्रेनर जो आकर के सर रोजाना सर 12:15 में ये कार्यक्रम हमारा होता है। एजुकेशन हब पे सर हम लोग लिंक अपलोड करते हैं, और जो हमारे ट्रेनर, बेस्ट ट्रेनर है, वो आके अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाता है। इसी बीच में सर लगभग 25 से लेकर 30 के आसपास में बेस्ट ट्रेनर है सर। उनमें से उनमें से कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाया। ज्यादा से ज्यादा इन्होंने एजुकेशन लेके दिखाया सर। वो चेहरा, वो नाम सर मैं आपके बीच एक बार लेके आना चाहूंगा सर। एक एक करके सर वो लिस्ट हमारे सामने में है। उसी में से है सर मिस्टर मुद्रिका गोप जी, रंजनी कुमारी, नसीम अख्तर, प्रदीप कुमार, महेश कुमार, बेस्ट ट्रेनर में है सर। इसके साथ और भी कुछ नाम है जिनका मैं सर लेना चाहूंगा। वही है वीर सिंह जाट, उपेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, करण सिंह और राजकुमार पंडित। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम है सर, जो कि अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल के सर रोजाना जो हमारा ट्रेनिंग कार्यक्रम चलता है, जिसके लिंक हम सर एजुकेशन हब पे अपलोड करते हैं, ग्रुप में भी शेयर करते हैं, और काफी ज्यादा मात्रा में सर गैल्बियंस जुड़ता है और इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनता है सर। मैं चाहूंगा आप सब लोग को खड़े होकर इन लोगों का सम्मान करना चाहिए। खूब बधाई। आप एक बार स्क्रीन पे आप सबके फिर से नाम लाइए। अगर जो अवेलेबल है उनको स्क्रीन पे लेके आइए, नहीं तो उनका ट्रेनर्स जितने भी हैं सर उसमें नाम है मिस्टर मुद्रिका गोप जी, महेश जी, राजकुमार पंडित, वीर सिंह जाट जी, महेश कुमार, रंजनी मैम,
आगे बढ़े नाम और पढ़िए। जितने भी लोग हैं आप सब लोग प्लीज स्क्रीन पे आइए। आप सबको दिल से सम्मान है, क्योंकि मैं ये इस बात में तो कोई भी दो राय नहीं रखेगा कि अगर कोई सबसे सम्माननीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति या कोई सबसे प्रतिष्ठित जॉब हो सकती है इस दुनिया में, तो वो टीचर की हो सकती है। टीचर से ज्यादा सम्माननीय जॉब इस धरती में किसी की नहीं है। अगर दूसरे हैं तो हमारे सैनिक हैं बस। ठीक, क्योंकि टीचर जो है वो जीवन बदल देता है लोग। यहां तक कि एक सैनिक को भी टीचर की जरूरत होती है। इसलिए इससे बड़ा सम्माननीय पद कोई हो नहीं सकता। तो पहला है कि आप प्रेरणा बने, और दूसरा है कि आप लोगों को सिखाएं कि कैसे किया। तो ये सभी लोग जितने आप देख रहे हैं, पहली बात तो इनकी खूबी है कि सब लोग कामयाब हैं, और कामयाब होने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को एक कदम और आगे बढ़ाया और आपको सिखाने के लिए तत्पर हो गए कि चलिए हम आपको बताते हैं कि हम कामयाब कैसे हुए। तो इन ट्रेनर्स को, जो आपको डेली अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर निस्वार्थ भाव से, ये जाने बगैर कि आप उनकी डाउनलाइन में आते हैं नहीं आते हैं, पूरे भारत को सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ना केवल गैलवे के डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना बढ़िया होता है कि दूसरी कंपनी के लोग भी छुप छुप के बीच में घुस जाते हैं और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। ऐसा मेरे को जानने में मिला, राइट। तो पर हमारे मन में उनके लिए भी प्रेम, हमारे मन में उनके लिए भी प्रेम है। अगर किसी का भी जीवन बदले, हम गैल्वियन का ये बिल्कुल हृदय ऐसा है कि चाहे वो दूसरी कंपनियों के भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई भी नेटवर्कर अगर अपना जीवन बदल सकता है इस ट्रेनिंग से, तो जरूर बदले। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो गैलवे से है या कहीं और किसी कंपनी से है, किसी एक का भी जीवन इस ट्रेनिंग से बदले तो हम बहुत खुश होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इन सभी को दिल से सम्मान, हृदय से सम्मान, जोरदार क्लैपिंग के साथ ये सभी ट्रेनर्स, इनके सम्मान में, सराहना में हमें इनका स्वागत करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। जो मौजूद नहीं है उनके लिए भी तालियां सर। स्क्रीन पे बाय चांस इसी वजह से लोग मौजूद नहीं आ पा रहे हैं, जिनका नाम पहले ही राजेश पासवान जी ने लिया है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सबके तरफ से थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मुद्रिका जी। ये जो टीचर हैं सर, शिक्षक, जो मैंने समझा है, चेतन सर एक मिनट अपनी बात रखना चाहूंगा कि वो तो वैसे भी हमेशा सम्मान के सबसे अधिक पात्र हैं। और आप लोग जो रोज 12:15 पर आते हैं और अपना महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं, ये तो वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है। तो पूरे भारत को कहना चाहूंगा कि 12:15 पर आप आए और रोज 12:15 की ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें। और जो आज ये सेशन आप यहाँ देख रहे हैं, कल दिन में 12:15 पर पुनः इनका टेलीकास्ट होगा। जो लोग आज इसका हिस्सा नहीं है वो कल इस ट्रेनिंग में जरूर अटेंड करें। आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और जितने भी हमारे वेस्ट ट्रेनर हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बधाइयां हो आपको। और सर इसी के साथ सर अगला है कि गैल्वे के सभी प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय पर गुणवत्ता और क्वालिटी में अव्वल है, क्योंकि गैल्वे का एक एक प्रोडक्ट 12 से ज्यादा क्वालिटी टेस्टिंग और विश्व स्तर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हमारी अनन्या हर्बल में बनाई जाती है सर। प्रोडक्ट के इस विशाल श्रृंखला में से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्होंने पिछले मंथ सेल के सारे रिकॉर्ड सर तोड़ दिए हैं। वो प्रोडक्ट कौन कौन है सर, मैं आपके बीच भी सर एक बार लेके आना चाहूंगा। बाकी सभी गैल्वियंस तो देख ही रहे हैं सर। ये है दोस्त सर गैलबीटा मल्टी न्यूट्रिशनल पाउडर सर, साथ के साथ एस्पुलिना टैबलेट है, वही है सर हिपा प्रोडक्ट सिरप और कगन कोल्ड सिरप है सर। ये 4 प्रोडक्ट सर पिछले महीने सभी गैल्वियंस ने रिकॉर्ड तोड़ सेल किया है सर इस प्रोडक्ट को लेकर के। बहुत बढ़िया। मेरा इसमें एक सुझाव ये भी है कि जो हमारे ट्रेनर्स हैं, एक प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड ट्रेनर्स होने चाहिए। जैसे एक ट्रेनर 4 प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, एक ट्रेनर 4 प्रोडक्ट के बारे में कर रहा है, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमें शुरू करने चाहिए जिसमें हर प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से बताया जाए
और कुछ लोग जो उन प्रोडक्ट से लाभान्वित हुए हैं, यानी जिनको उनसे फायदा हुआ है, उनकी शेयरिंग भी कराई जाए। इसे भी डेली ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाए। बिल्कुल सर। हाँ, कुछ सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा जी सर, जी मैंने कहा आगे जी। सर आगे चलते हैं सर। इसके साथ ही सर अगला है टॉप फ्रेंचाइजी सर, हाईएस्ट सेल कंट्रीब्यूशन सर, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे सर अपने स्टेट से, अपनी फ्रेंचाइजी से जिन्होंने हाईएस्ट सेल कंट्रीब्यूशन उनकी रही है पिछले मंथ का, तो वो कौन कौन सा है सर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो मैं आपके बीच लेकर आना चाहूँ। ये झारखंड रांची से है सर, देव इंटरप्राइजेज, जिन्होंने सर हाईएस्ट सेल कंट्रीब्यूशन किया है। वही है झारखंड से आरके इंटरप्राइजेज, वही उड़ीसा से है सर माँ एसोसिएट्स बीबीएल से सर। बहुत सुंदर। देव एंटरप्राइजेज, आरके एंटरप्राइजेज और माँ एसोसिएट्स को खूब बधाइयां। इसमें एक लाइन और भी ऐड करिए राजेश जी की जो लोग देव एंटरप्राइज को चला रहे हैं, आरके एंटरप्राइज को चला रहे हैं, माँ एसोसिएट्स को चला रहे हैं, उनके नाम और फोटो मिसिंग है यहाँ पे, तो वो भी होना चाहिए, राइट? बिल्कुल सर। आगे सर ध्यान रखेंगे सर, वो स्क्रीन पे मैं नाम उसका फोटोग्राफ्स भी साथ में लेके आएंगे सर, क्षमा प्राप्ति। जी जी जी, ताकि ठीक से सम्मानित किया जा सके। तो देव एंटरप्राइज, आरके एंटरप्राइज, माँ एसोसिएट, आप लोग गैलवे की फ्रेंचाइजीज हैं। तो गैलवे की प्लान, गैलवे की पॉलिसी, गैलवे के एथिक्स, वैल्यू, रूल, रेगुलेशंस, उनको इम्प्लीमेंट करना। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बड़ी ईमानदारी से सारी चीजें सिखाना, समझाना, ये सब जिम्मेदारी आपके पास है। तो आप जोनल हेड के साथ मिलकर, ताल पे ताल लगाकर, मिलकर गैलवे की रक्षा करिए और गैलवे के प्लान को देखिए। किसी के साथ भी चीटिंग, डिसऑनेस्टी, बेईमानी ना हो पाए, पूरी ईमानदारी से काम हो। आप ऐसा माहौल सुनिश्चित करिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत बधाई आपके अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। साथ ही सर अभी इस मंथ से सर हम लोगों ने आरडी फॉरम सर स्टार्ट किया है। वही सर फर्स्ट आरडी फॉरम उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में सर हुआ। लगभग 194 आरडी सर वहां पे आए थे। जो लोग सर पिछले हाल ही में सर जिन लोगों ने आरडी का प्रमोशंस लिया है, उन सभी लोगों को स्टेज पे बुला के सर सम्मानित किया गया। उसकी कुछ फोटोग्राफ सर आपके बीच में है। ये वो चेहरा है सर जो गैल्वियंस वहां पे आरडी फॉरम में आए हुए थे सर। बहुत बहुत बधाई सभी आरडीज को जो भारत में, पूरे भारत में मुझे सुन रहे हैं। आपके प्रमोशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये आपकी सफलता में, जब आप आरडी बन जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि अब आपकी सफलता की और आपके सपनों की यात्रा शुरू हो गई है। तो आरडी वो लेवल है जहां पे आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं, बिगनिंग शुरू हो जाती है। तो खूब शुभकामनाएं, खूब बधाई। आगे बढ़िए और बिना रुके चलते रहिए। सर साथ ही सर मैं कुछ चीजें सर ऐड ऑन करना चाहूंगा सर कि अभी सर उड़ीसा में हुई है सर, बहुत जल्द सर हम दिल्ली में करने वाले हैं, यूपी में करने वाले हैं, और बिहार और झारखंड में भी सर आरडी फॉरम करने वाले हैं, जहां पे हमें भारी संख्या में सर जो आरडी हैं, जो आरडी पिछले मंथ प्रमोशन लिया है, वो लोग सर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। सर फाइनली सर मैं चाहूंगा आशीर्वाद स्वरूप सर हम लोगों के बीच आप आए हैं और हमें कुछ सिखा के जाए सर। मैंने जो जो साथ साथ बोलना था राजेश ऑलरेडी बहुत बोल दिया है। तो मेरी बस यही आप सबके साथ आखिरी वर्ड्स में, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। मुझे मालूम है बहुत अभी कुछ लोगों के आपको विचार सुनने होंगे। मैं ये कहूंगा कि पूरे भारत में जितने भी गैल्वियन हैं, आपको सिर्फ ये सवाल पूछना चाहिए कि ये नेशनल अचीवमेंट डे क्यों मनाया जा रहा है, क्यों इन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इनको सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि ये लोग सफल हुए नहीं, ये सफल हुए हैं उसके लिए तो इनके चेक, इनकी गाड़ियों ने इन्हें सम्मानित कर दिया। इनको सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि ये चुनौतियों से लड़े हैं। इनको सम्मानित किया जा रहा है इनके संघर्ष के लिए। इनको सम्मानित किया जा रहा है इनकी स्ट्रगल की कहानी के लिए। इनको सम्मानित किया जा रहा है इनकी वीरता के लिए। इनको सम्मानित किया जा रहा है इनके दृढ़ संकल्प के लिए, अटूट विश्वास के लिए, मेहनत के लिए, सीखने के जज्बे के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लड़ाई लड़ी है उसके लिए। तो आपको इन चीजों के लिए सम्मानित करना है और उससे कुछ सीखना है। इन्होंने गाड़ी ली है, ये सीखने की बात नहीं है। वो गाड़ी कैसे ली है ये सीखने की बात है।
तो आप एक एक विजेता जो भी आपके आसपास हैं उनसे बैठिए और उनके फेलियर की कहानी सुनिए, सफलता की नहीं, कि फेलियर से कैसे लड़े वो लोग। क्योंकि एक भी कहानी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ऐसे हो गई। सब में चुनौती है, सब में संघर्ष है, सब में लड़ाई है। और यकीन मानिए ऐसी लड़ाई है जिससे लड़ा जा सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस आपने ये सवाल अपने आप से पूछना है, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और जब आप ये सवाल बार बार खुद से पूछेंगे, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, लगन के साथ आप आगे बढ़िए। मेरा एक आखिरी मैसेज जरूर ये है कि देखिए, मैं किसी को जाके चेक नहीं कर सकता कि कोई बेईमानी से आगे बढ़ रहा है या ईमानदारी से। ये तो सिर्फ आपकी अंतरात्मा ही चेक कर सकती है। पर मैं आपको एज ए ब्रदर, एज ए भाई, एज ए दोस्त, एज ए टीचर यही कहूंगा कि जो आपको जीवन में मिलना है परमात्मा आपको देगा, पर चुनाव आपके हाथ में है कि आप ईमानदारी से करेंगे कि बेईमानी से करेंगे। तो मैं आपसे बोलूंगा कि पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई के साथ काम करिए। हाथ में गंगा जल लेके, भगवान का नाम लेके, जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, जीसस, भगवान, उन सबको हाजिर नाजिर जान के ये भी संकल्प करिए कि हे प्रभु, जो यात्रा मैं लेके चल रहा हूं उसमें मुझे ईमानदारी से लड़ने की भी शक्ति देना। बस फिर परमात्मा आपकी जरूर सपोर्ट करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। मेरी शुभकामनाएं सभी विजेताओं के लिए, एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर के बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत कम शब्दों में सर ने बीच बीच में आप लोगों को बातें बताई और कही, और बीच में सर ने ऑफर के ऊपर भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आखिरी में मैं भी इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, जिसमें सर ने बोला अपने 6 महीने के लक्ष्यों को बना लीजिए। ये हमारे भविष्य के लिए है ये ऑफर, और उसके लिए ये पहला महीना है दोस्तों। पहले महीने के अंदर अब आखिरी के सप्ताह की तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं। आखिरी सप्ताह जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी होता है, उस सप्ताह के ऊपर पूरे लगन से, पूरे मन से बहुत बढ़िया तरीके से काम करें, ताकि अगले महीने फिर होगा अचीवमेंट डे, जहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, और प्रयास करें आपका नाम उसकी सूची में आए। इन्हीं शब्दों के साथ राजेश, आज के इस सेशन में मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय गैल्वे, जय भारत। राजेश। जय भारत सर, जय भारत सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब आज का जो हमारा अचीवमेंट डे है वो समापन की ओर है। और बस आखिरी में मैं भी यही कहना चाहूंगा, जो बात सरबजीत सर अभी कह के गए, जो बात चेतन सर अभी कह के गए, जो बात कुछ सर ने अभी बोला है, हम सभी गैल्वियंस मिल करके इस बार जो हमारे बीच ऑफर अभी चल रही है, जो टारगेट ऑफर के जरिए हमें 6 मंथ का मिला है, उस टारगेट का ये पहला मंथ है। तो हम सभी गैल्वियंस अपनी अपनी डाउन लाइंस में मिल करके देखें अपनी टीम में कौन व्यक्ति कहां पे किस जगह से कितनी कितनी प्रमोशनें अपनी निकाल रही है। तो दोस्तों, आज का ये अचीवमेंट डे अब यहीं पे समाप्त की जा रही है। आप सभी लोगों ने बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गैल्वे। तो एक बार आइए हम सभी लोग मिल के एक बार जय गैल्वे का हुंकार भरते हैं। तैयार हैं आप सभी गैल्वियंस? जय गैल्वे। मैं चाहूंगा सभी को अनम्यूट करें एक बार। जय बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यही पे रही है। सभी अपलाइन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कमाल कर रहा सर। बहुत कमाल का मीटिंग रहा। थैंक यू वेरी मच।